अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ़ और बड़ाई सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमत कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मौजूद सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो ये रमज़ान मुबारक का ये पहला जुम्मा 2025 चल रहा है, तो मैं तमाम, क्योंकि ये बयान रिकॉर्ड होकर पूरी दुनिया भर में जाता है, तो तमाम आलम इस्लाम को बिलखुसूस अहले ईमान को मैं रमज़ान शरीफ की मुबारकबादी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम तमाम अहले ईमान को रमज़ान मुबारक की तमाम नेमतों और बरकतों से मालामाल फरमाए और रमज़ान शरीफ की खूब ताज़ीम करने और उसमें खूब अल्लाह की इबादत करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। ख़बर इसके कि आज का ये उन्वान रोज़े की अहमियत और शान बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारा ये टॉपिक है।
इसको समझने से पहले आइए तरीक़ अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक सबसे पहले हम और आप सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत को समाअत करते चले, सुनते चले। हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक में जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको 1,00,000 मरतबा दुरूद पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। लिहाजा क्योंकि रमज़ान मुबारक में बहुत हर चीज़ की नेकी का अजर बढ़ जाता है, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक की कसरत करें। इस महीने में जो हमको दुरूद याद आता है वो दुरूद पढ़ना है, जो दुरूद आता है वो दुरूद पढ़ना है। ऐसा ख़ास दुरूद भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला सवाब ज़्यादा अता फरमाता है। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वालों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है। दुरूद पढ़ने से दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है। दुरूद पढ़ने से दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला दर्जात को बुलंद फरमाता है। यहाँ तक कि दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को भी आसान फरमाता है। और कोई बीमार है, दुरूद पढ़े तो अल्लाह उनको शिफा भी अता फरमाता है। जो कारोबार के लिए परेशान है वो कसरत से दुरूद पढ़े तो अल्लाह उनके कारोबारों में तरक्की अता फरमाता है। जो औलाद के लिए परेशान है वो दुरूद पाक की कसरत करे तो अल्लाह उनको ज़रूर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में औलाद साहले भी अता फरमाता है। अलगरज़ बेशुमार फ़ायदे हैं दुरूद पाक के। तो ये रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है तो कसरत से हमें दुरूद पढ़ने के अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ने का तोहफ़ा पेश करें। सब मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खबर इसके जो आयत मुबारका मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है उसके मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करूँ। आइए सबसे पहले हज़रत क़िबला मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तफ़सीर नईमी से रमज़ान मुबारक की को 13 फ़जीलतें जो आपने लिखी है उसके मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपका जहन भी तैयार हो जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ, फिर आगे चल के हमारी बात भी मुकम्मल हो। हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब तफ़सीर नईमी में इरशाद फरमाते कि रमज़ान मुबारक के जो फ़ज़ाइल कुरान और हदीस में आए हैं और इससे अंदाज़ा करें कि तमाम महीनों में अल्लाह ताला के यहाँ ये महीना रमज़ान शरीफ इतना मुबारक है कि इसका नाम, इस महीने का नाम अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कुरान में लिया है। और भी महीने हैं लेकिन उनका जिक्र कुरान पाक में इशारतन मिलता है। डायरेक्ट किसी महीने का नाम अगर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिया है तो रमज़ान मुबारक का नाम है। और इस महीने का नाम डायरेक्ट कुरान में भी आया है। फिर इस महीने की जो ज़िम्नन फ़जीलतें मैंने गुज़िश्ता जुमा भी बयान किया था, इसके 4 नाम है, उस नामों के मुताल्लिक़ मैंने बयान किया था। आइए आज और भी 13 फ़ज़ाइल जो रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला अहले ईमान को अता फ़रमाता है, मुसलमानों को अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की बदौलत अता फ़रमाता है। ये सारी बातें इसलिए बयान की जाती है क्योंकि इंसान की आदत है, फितरत है, उसकी मिजाज है। जिस काम में उसको फ़ायदा दिखता है वो काम शौक़ से करता है। ये फितरत में रखा गया, हमारी आदत में रखा गया है। और जो काम में फ़ायदा ना है उसमें इंसान हाथ नहीं डालता। जिस काम में उसको फ़ायदा नज़र आता है तो फिर उसको वो हाथ डालता है, वो काम वो करता है, क्योंकि हमारी आदत में रखा गया है, मिजाज में रखा गया है। इसको फितरत कहते हैं, आदत कहते हैं इंसान की। तो इस्लाम जो है फितरत के मुताल्लिक़ आया है। हमारा इस्लाम आदत के मुताल्लिक़ भेजा गया है। हमारा इस्लाम, दीन इस्लाम जो है हुजूर के ज़रिए अलैहिस्सलाम हमारी फितरत और आदत को सीधा रास्ता बताने के लिए भेजा गया है। तो इसलिए कहीं पर कुरान हदीस में
फरमाया जाता है कि ये करो तो ये इनाम मिलेगा, ये काम करो तो ये इनाम मिलेगा, दुरूद पढ़ो तो गुनाह माफ़ होंगे, रोज़ा रखे तो अल्लाह अजर अता बेशुमार अजर अता फरमाएगा। ये सारे इनाम दिए इसलिए जाते हैं कि इंसान की आदत और फितरत है, जिस काम का उसको फ़ायदा नज़र आता है वो काम फ़ौरन करता है। इसलिए फिर ये बयान किया जाता है कि इस महीने में क्या क्या बरकतें हैं, क्या क्या फजीलतें हैं, ताकि ख़ास तौर अहले ईमान अल्लाह पर यकीन रखने वाले लोग इन बातों को सुने, समझे और फिर इसकी अहमियत को समझे, फिर उनकी आदत फितरत के मुतालिक उस पर अमल भी करे और उसके फ़ायदा भी उठाए। इसलिए रमज़ान मुबारक की कुछ 13 फजीलतें मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, ताकि अल्लाह ताला को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तफसीर नईमी में हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक की पहली फजीलत, उन 13 फजीलतों में से पहली फजीलत ये है कि रमज़ान मुबारक काबा मुअज़्ज़म, क्योंकि उसकी मिसाल समझाने के लिए कहा कि जिस तरह काबा है, काबतुल्लाह के पास जो लोग नेकी करते हैं जाकर हरम के हुदूद में, तो एक नेकी का सवाब अल्लाह 1 लाख नेकी के बराबर अता फरमाता है। लेकिन ये सवाब आप अगर हासिल करना चाहते हैं तो आप काबे के पास जाना पड़ता, हरम के पास जाना पड़ता, मक्का शरीफ जाना पड़ता है, क्योंकि मक्के के करीब गए तो ये सवाब है, ये नेकी है। उसके हटके अगर आप अपने घर में कोई नेकी कर रहे हैं तो वो सवाब नहीं मिलेगा जो मक्के में आप नेकी करते हैं। घर में, शहर में, मुल्क में करना, नेकी करना अलग बात है। अल्लाह के घर के पास मक्का में हरम के करीब कुछ नेकी करना, अच्छा काम करना, ये अलग बात है। तो खैर काबतुल्लाह मुसलमानों को बुला कर देता है, यानी नेकी सवाब ज़्यादा कमाना है हरम के पास जाओ। काबतुल्लाह मुसलमानों को सब बुलाकर सवाब देता है और रमज़ान मुबारक ये आकर रहमतें देता है। ये रमज़ान मुबारक की खुसूसियत है कि इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, जैसा ये महीना आ गया नेकियों का अजर बढ़ जाता है। तो गोया यूँ समझिए कि काबतुल्लाह कुआं है और कुएं के करीब जाकर पानी पिया जाता है, और रमज़ान मुबारक बारिश है, बारिश के करीब नहीं, बारिश बरसती है। तो इसलिए रमज़ान मुबारक की अहमियत ज़्यादा है ये महीने की कि रमज़ान मुबारक हमें बैठी जगह आकर नेकियों का अजर बढ़ा देता है। फिर दूसरी फजीलत इसकी ये बयान की गई है कि हर महीने में कोई ना कोई ख़ास दिन होता है, कोई ख़ास तारीख होता है, कोई ख़ास वक्त होता है। वो ख़ास दिन, ख़ास तारीख, ख़ास वक्त में इबादत करना अल्लाह को पसंद होता है। हर महीने की कोई ना कोई खुसूसियत होती है, और हर दिन में कोई ना कोई, हर महीने में जो दिन होता है, जैसा कि हदीस में आता है तहज्जुद का वक्त अल्लाह को बहुत पसंद है। जब बंदा तहज्जुद के वक्त उठता है और उठकर जब अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फ़ख्र करता है कि देखो कि ये मेरा बंदा, जो और बंदे सो रहे हैं लेकिन ये रात को नींद को छोड़कर और मुझे राज़ी करने बैठा है। तो ये तहज्जुद का वक्त जो होता है अल्लाह को बहुत पसंद होता है। ऐसे वक्त में उठकर दुआएं मांगना, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना। लेकिन हर दिन, हर महीने में कोई अलग अलग दिन होता है, तारीख होता है। लेकिन रमज़ान मुबारक की फजीलत ये है कि रमज़ान शरीफ में हर तारीख, हर दिन अहमियत का होता है। पूरा का पूरा रमज़ान मुबारक, अब गौर करें, चाहे वो दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, 24 घंटे दिन और रात में आते हैं, और 24 घंटे दिन और रात में रमज़ान मुबारक की फजीलत ही फजीलत रहती है। सब कामा पहले कर लेना, एंड टाइम पे आके उठ के नहीं करना, डिस्टर्ब करना। थोड़ा अपने नींदों को भगाइए, लोरी नहीं हो रही, बयान हो रहा है, और चेहरे जरा उदास उजाड़ लेके मत बैठे। कि रमज़ान मुबारक एक भट्टी की तरह होता है। जिस तरह लोहे को, जंग को हटाने के लिए आग की भट्टी में डाला जाता है ताकि उसका जंग खत्म हो जाए और साफ सुथरा हो जाए लोहा, इसी तरह रमज़ान मुबारक जो है एक भट्टी की तरह है जो आकर अहले ईमान के गुनाहों से पाक कर देता है। अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये रमज़ान ही की खुसूसियत है कि रमज़ान एक भट्टी की तरह जो आकर लोगों के गुनाहों को धुला देता है, और नेक लोगों के दर्जात को रमज़ान मुबारक आकर उनके दर्जों को बुलंद फरमा देता है।
ये तीसरी फजीलत रमज़ान शरीफ की है। रमज़ान शरीफ की चौथी फजीलत ये है कि रमज़ान में अल्लाह ताला नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर कर देता है और फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर देता है। एक नफिल इबादत करो अल्लाह फ़र्ज का सवाब दे देता है, और एक फ़र्ज इबादत करो तो अल्लाह ताला 70 फ़र्ज के बराबर उसको सवाब अता फरमाता है। ये चौथी फजीलत है। ये सिर्फ रमज़ान शरीफ में ही आपको नजर आएगा, और महीनों में नहीं, मुहर्रम के महीने में, मिलाद के महीने में नहीं, सिर्फ रमज़ान की एक खासियत है, इसलिए उलमा बयान फरमा रहे हैं। और रमज़ान मुबारक की पांचवी फजीलत ये है कि जो शख्स रमज़ान मुबारक में मर जाए उसके कब्र में सवालात नहीं होते। यानी मुमकिन नकीर आकर जो सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, तो ये सवालात नहीं है। यानी सवालात पास होगा तो अब जन्नती होगा, लिहाजा सवालात उससे नहीं किए जाते। और किसमें? जो रमज़ान मुबारक के महीने में मरता है। यह रमज़ान मुबारक की पांचवी फजीलत है। रमज़ान मुबारक की छठवीं फजीलत यह है कि रमज़ान मुबारक ही वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने एक रात अता फरमाया जिसको शबे कदर कहते हैं। और इस रात की फजीलत हदीस पाक में यह आई है कि ये रात 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल रात है। यानी शबे कदर जिसको मिल जाती है अल्लाह ताला उसको 1000 महीनों से भी ज्यादा इबादत का सवाब अता फरमाता है। अगर आप काउंट करे, गिने 1000 महीने कितने होते हैं, तो 80 साल के ऊपर हुआ है। एक रात का सवाब 80 साल से ज्यादा का अल्लाह ताला अता फरमाता है। और वो रात शबे कदर की रात है, और वो रात सिर्फ और सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने में आती है। ये रमज़ान मुबारक की छठवीं फजीलत है। रमज़ान मुबारक में सातवीं रमज़ान शरीफ की फजीलत ये है कि इसमें इबलीस को कैद कर दिया जाता है। लेकिन बाद लोग सवाल करते, जब इस महीने में इबलीस कैद हो जाता है तो फिर भी बंदा रमज़ान शरीफ में लड़ता नजर आता है, गाली देता नजर आता है, नमाजें छोड़ता नजर आता है और एल फैल बकता नजर आता है। आप कह रहे हैं कि इबलीस तो बंद हो गया, फिर ये क्या हरकतें हैं? तो असल में वो जो बंदा हरकतें करता है, लड़ाई, रमज़ान के मुबारक महीने में भी लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच और अल्लाह ताला की नाफरमानी, ना रोजे रखता है ना इबादत करता है, तो असल में वो उसका नफ्स होता है जो उसके वो गंदी आदतें कराने लगाता है। तो लिहाजा इबलीस तो कैद हो जाता है, नफ्स की वजह से वो ऐसे हरकतें करता है। ये नफ्स क्या है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मौका देगा तो आगे चलकर मैं नफ्स के बारे में कुरान हदीस की रोशनी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अलगरज इतना पक्की बात है कि रमजान मुबारक में आप देखिए नेकियों का मीटर तो बढ़ जाता है। कैसा इंसान हो वो जरूर नेकी करता है। तो लिहाजा ये रमजान मुबारक की सातवीं फजीलत है कि अल्लाह इसमें इबलीस को कैद कर देता है। रमजान मुबारक की आठवीं फजीलत यह है कि रमजान में अल्लाह ताला खाने पीने का हिसाब नहीं लेता। ये भी रमजान मुबारक, जबकि हर चीज का हिसाब है। कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया शर्रय्यारा, और तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा अल्लाह की बारगाह में, राय के दाने के बराबर का भी हिसाब देना है अल्लाह की बारगाह में। लेकिन रमजान मुबारक में ये मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला खाने पीने का हिसाब नहीं लेता। ये आठवीं फजीलत है। ये रमजान की खुसूसियत में आपके सामने जो 13 फजीलतें बयान की गई उसमें से 8 फजीलतें मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। रमजान मुबारक की 9वीं फजीलत ये है कि रमजान वो मुबारक महीना है, ये क़यामत के दिन अल्लाह ताला से कहकर रोजेदार की बख्शिश कराता है। कुरान और रोजा ये दोनों अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला हमने इनको रात में सोने से रोका है, लिहाजा इसको जन्नत आकिल फरमा। रोजा कहेगा या अल्लाह हमें दिन में खाने पीने और बीवी के करीब जाने से रोका है, या अल्लाह हमारी बात सुन और इनको जन्नत अता फरमा। तो कुरान और रोजे के कहने पर अल्लाह ताला जो है अहले ईमान को यानी रोजेदार को, कुरान सुना मतलब क्या है, तरावी, यहाँ कुरान से बड़ा तरावी की नमाज है। लिहाजा ये कहने पर, कुरान के कहने पर, रोजे के कहने पर अल्लाह ताला उस शख्स की बख्शिश फरमाकर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। यह रमजान मुबारक की 9वीं फजीलत है। और रमजान मुबारक की 10वीं फजीलत यह है कि रमजान मुबारक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत थी, हुजूर की आदत मुबारक थी कि रमजान शरीफ में हुजूर हर कैदी को छोड़ देते थे।
जो इस्लाम के दुश्मन होते थे, जिसको किसी वजह से पकड़ा जाता था, दीन के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, लेकिन जैसा रमज़ान का मुबारक महीना आता तो हुजूर ऐसे कैदियों को आज़ाद कर देते, माफ़ फरमा देते थे और हर एक को अता फरमाते थे। यानी जो भी मांगने आता, यूँ तो हुजूर की आदत हर साल थी, हमेशा ये आदत थी कि सहाबा कहते हैं सारी ज़िंदगी, ज़रा इस बात को गौर फरमाएं, सहाबा इकराम कहते हैं सारी ज़िंदगी हमने हुजूर की देखी, जब भी हुजूर से किसी ने भी कुछ भी मांगा, सरकार ने ला का लफ्ज़ नहीं कहा। ला कहते हैं नहीं, अरबी में ला को नहीं कहते हैं, हुजूर ने ला का लफ्ज़ नहीं कहा। ये तो मेरे आका की सखावत है, आप बड़े सकी, अल्लाह ताला ने आपको बनाया था और आपकी सारी ज़िंदगी आदत थी, लेकिन रमज़ान मुबारक में सखावत और ज़्यादा बढ़ जाती थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह ताला की भी सुन्नत ये है कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला जहन्नमियों को दोज़ख से आज़ाद करता है। लिहाजा चाहिए कि रमज़ान मुबारक में नेक काम किया जाए और गुनाहों से परहेज किया जाए। ये रमज़ान मुबारक की 10वीं फजीलत मैंने आपके सामने बयान की है। रमज़ान मुबारक की जो 13 फजीलतें हैं, उनमें से मैं 10 फजीलतें बयान कर चुका हूँ। 11वीं फजीलत मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि रमज़ान मुबारक की 11वीं फजीलत ये है कि रमज़ान का नाम डायरेक्ट कुरान में अल्लाह ताला ने लिया। रमज़ान का नाम, इस महीने का नाम, और महीने का नाम आपको कुरान में कहीं पर भी पूरे 30 पारे में नहीं मिलेंगे। पूरा कुरान आप पढ़े तो कहीं पर भी आपको मुहर्रम का नाम, हाँ इशारे मिलेंगे महीनों के, लेकिन डायरेक्ट नाम नहीं मिलेगा। ये रमज़ान मुबारक की खुसूसियत है कि अल्लाह ताला ने इसका डायरेक्ट नाम लिया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी कहकर। तो कुरान शरीफ में कुरान रमज़ान का डायरेक्ट नाम आया है। इससे फजीलत पता चलती है। इसकी 11वीं फजीलत में आपके सामने। रमज़ान मुबारक की 12वीं फजीलत ये है कि रमज़ान शरीफ में इफ्तार और सहरी के वक्त अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाता है। ये दुआ कबूल होने का वक्त है। वक्त देखिए, आपको पता चल जाए कि कोई राजा, कोई बादशाह, कोई मुल्क का बादशाह कोई टाइम बता दे, कोई दिन बता दे कि ये दिन तुम आओ और जो मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, तो देखिए फिर वो राजा है तो बादशाह अपनी हैसियत के मुताबिक देता है, राजा अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। जब दिन टाइम वक्त मालूम हो जाए तो मांगने वालों की भीड़ लग जाती है कि यार ये टाइम है, ये वक्त है। राजा ने खुद ऐलान कर दिया है, बादशाह ने खुद ऐलान कर दिया है कि ये टाइम आओ, जो मांगो को दूंगा। तो ये भी रमज़ान मुबारक की खासियत में से एक खासियत ये है कि डायरेक्ट टाइम अल्लाह ताला ने बता दिया कि इफ्तार का वक्त और सहरी का वक्त ऐसा है जब बंदा मुझसे जो दुआ मांगता है उसकी दुआ को मैं जरूर कबूल फरमाता हूँ। तो ये भी जो है रमज़ान मुबारक की 12वीं फजीलत बयान की गई है। 13वीं और आखिरी फजीलत को सुने फिर अपने उन्वान को मैं आगे बढ़ाता हूँ। रमज़ान मुबारक की 13वीं फजीलत यह है, रमज़ान मुबारक के 5 हुरूफ है। रमज़ान के हुरूफ 5 है, रा, मीम, वाद, अलीफ और नून। जैसा अलीफ बाता पढ़ते रमज़ान मुबारक के 5 हुरूफ है। और इससे मुराद क्या है? हाँ, ये नाम से मुराद मतलब क्या है मैंने गुज़िश्ता जुम्मा में भी बताया। दीन की एक खासियत है, कोई भी नाम महीने का हो या किसी चीज का भी नाम रखता है तो इसमें मुसम्मा होता है। जैसा नाम हो उस नाम के अंदर वैसी क्वालिटी भी होती है। इसको इसमें मुसम्मा कहा जाता है। नाम भी ऐसी तो काम भी ऐसी। लिहाजा ये नाम रमज़ान मुबारक रखा गया तो इसके 5 हुरूफ है। तो ये हुरूफ जो भी है इसके पीछे भी अल्लाह ताला की बहुत सी हिकमतें हैं। तो इन हिकमतों को बताते हुए तफसीर नईमी में ये बात आई है कि इन 5 हुरूफ पर हम गौर करें तो इसका मतलब क्या है, रा का मतलब क्या है, मीम का मतलब क्या है, वाद का मतलब क्या है, अलीफ का मतलब क्या है, नून का मतलब क्या है। तो तफसीर नईमी आता है कि रा से मुराद, रमजान के महीने में पहला लफ्ज आता है रा से मुराद रहमत इलाही, अल्लाह की रहमत। और दूसरा लफ्ज आता है मीम का, रमजान तो दूसरा लफ्ज आता है मीम का, मीम से मुराद मोहब्बत इलाही। और तीसरा लफ्ज आता है रमजान में ज़वात का, ज़वात का मतलब ज़मीन इलाही, यानी उस बंदे को अल्लाह अपने ज़िम्मन में अपनी हिफाजत में ले लिया, ज़मीन इलाही। और फिर चौथा लफ्ज आता है अलीफ का, अलीफ से मुराद अमन इलाही, यानी अल्लाह उस पर अमन सुकून नाजिल फरमाता है। किस पर? जो रमजान की इबादत करता है, रमजान में अल्लाह की इबादत करता है, लिहाजा अमन इलाही। और नून से मतलब रमजान में जो 5वां लफ्ज है नून, 5वां हुरूफ है, नून से मुराद नूर इलाही।
अब देखिए, रहमत इलाही, मोहब्बत इलाही, गमन इलाही, अमन इलाही, नूर इलाही। फिर रमजान मुबारक में 5 खास इबादतें हैं जो 5 रमजान ही में की जाती है और महीने में नहीं की जाती। वो कौन सी 5 खास इबादतें हैं? एक रोजा, दूसरा तरावी, तीसरा तिलावत कुरान, चौथा इतिकाफ, 5वां शब कदर। यानी बंदा रमजान मुबारक में कुरान सुनता है तरावी की शक्ल में और कुरान की तिलावत भी ज्यादा करता है, तो ये 5 इबादतें खास तौर पर रमजान में हो जाती है। तो ये जो रमजान मुबारक में ये 5 काम करे, यानी रोजा रखे, तरावी पढ़े, तिलावत कुरान करे, इतिकाफ में बैठे, शब कदर में जो है अल्लाह की इबादत करे, तो अल्लाह ताला ये 5 इनाम जो रहमत इलाही, मोहब्बत इलाही, ज़मन इलाही, अमन इलाही और नूर इलाही उन रोजेदार को अता फरमाता है। ये आपके सामने रमजान मुबारक की 13 फजीलतें मैंने आपके सामने बयान की है। कुरान की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि कुरान हमारी हिदायत का सर चश्मा है। कुरान वो कलाम है जिसके जरिए इंसानों को अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाई है। खास तौर पर कुरान खुद कहता है, ये कुरान आया क्यों है? तो कुरान में खुद अल्लाह ताला फरमाता है हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए आया है। और फिर एक और जगह अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन, क्योंकि कुरान आया तो सारे इंसानों की हिदायत के लिए है, लेकिन इससे फायदा मुत्तकी यानी परहेजगार यानी ईमान वाले उठाते हैं। क्योंकि आप गौर करें कि इंसान की फितरत और आदत क्या है? इंसान जब दुनिया में आता है और जब बड़ा बालिग हो जाता है, शऊर में आ जाता है, तो उसको दुनिया के कानून नजर आते हैं कि भाई आपका ये कानून है, आप बाहर निकलना कैसा है, बैठना कैसा है, गाड़ी कैसे चलाए, कार कैसे चलाए, आपको ये सारे कानून को फॉलो करना पड़ता है कि आप सिग्नल पे कैसे ठहरना है। ये सारे कानून इंसान के लिए लाजिम और जरूरी है। अगर कोई इन कानून को फॉलो नहीं करता, इस कानून को तोड़ता है, तो फिर उस पर चालान पड़ता है, फिर उस पर जुर्माना पड़ता है या फिर उस पर जुर्म हो जाता है। तो ये कानून क्यों बनाए जाते हैं? कि बैलेंस बरकरार रहे। ये कानून इसलिए बनाए जाते हैं दुनिया में भी, ताकि चोरी ना हो, डाका ना हो, एक इंसान दूसरे का हक ना लूटे, दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। आप थोड़ा अपनी अक्ल से सोचिए, कानून अगर कुछ भी नहीं होता दुनिया में, कोई कानून ही नहीं होता, तो फिर दुनिया चलती नहीं, दुनिया का निजाम नहीं चलता, फिर लोग जो है डाकुओं, चोरों, बदमाशों से कैसा बचते। तो दुनिया में जो कानून बनाए गए हैं, ये कानून इंसान के फायदे के लिए बनाए जाते हैं, उसकी हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं कि जान की हिफाजत हो, माल की हिफाजत हो, बच्चों की हिफाजत हो, अहलो अयाल की हिफाजत हो। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ दुनियावी कानून क्यों बनाए जाते हैं, कि इंसान के फायदे के लिए बनाए जाते हैं। अक्ल भी इस बात को एक्सेप्ट करती है, मानती है कि हाँ भाई ये कानून नहीं रहेंगे तो फिर जिंदगी महाल है चलना। ये कानून है, जिंदगी बैलेंस के साथ चलती है। अगर ये कानून हट जाए तो फिर जिंदगी का निजाम, जिंदगी का तरीका उलट पुलट हो जाता है। तो बस मैं समझाने के लिए मिसाल दिया हो, जिस तरह दुनिया का कानून इसलिए बनाया जाता है कि ताकि इंसान के अंदर और दुनिया में अमन बाकी रहे, सुकून बाकी रहे, और इंसान उन कानून पे चलकर अपनी जिंदगी को अमन और सुकून के साथ चलाए। इसी तरह एक कानून जो अल्लाह की जानिब से बना गया है, वो कानून इंसानों से भी बाला है, आला है। और सोचिए जो अक्लमंद इंसान जो पार्लियामेंट में बैठकर कानून बनाता है, तो सोचिए जिस रब ने उसको अक्ल दी है, उस रब का मुकाम मर्तबा क्या है। तो उस कानून को अल्लाह ताला ने इंसानों को अता फरमाया है कुरान की शक्ल में और हदीस की शक्ल में। अगर कोई मुझसे पूछे कुरान है क्या? अल्लाह का कानून की किताब है। ये कानून अभी मैंने आपको मिसाल देकर बताया, कानून होना जरूरी है जिंदगी में। अगर आपकी जिंदगी में कानून नहीं है, कानून पर अगर अमल नहीं करेंगे, तो आपको मालूम है कि आप पर कितने FIR हो जाएंगे, आप पर कितने दफे कट जाएंगे। अगर आपने कानून का उल्लंघन किया, कानून को तोड़ा, तो कई आप पर FIR हो जाएंगे, कई आप पर जो है फिर माशरे में इज्जत खत्म हो जाती है। जो बंदा कानून पे अमल नहीं करता, सोसाइटी में इज्जत खत्म हो जाती है, खानदान में इज्जत खत्म हो जाती है, लोग डरते भी है तो सिर्फ जान बचाने के लिए डरते हैं। जिसकी
मिसाल आज रोडियों की शक्ल में है, पहलवानों की शक्ल में है, सूदखोरों की शक्ल में है। लोग इनसे डरते इसलिए नहीं है, ये इसलिए डरते हैं कि भाई बस कुछ कर देगा, बस इसलिए डरते हैं। लेकिन हकीकत में लोगों के दिलों में उसकी कोई इज्जत और विकार नहीं होता, खानदान में इज्जत नहीं। और तो लिहाजा जब एक दुनियावी कानून को बंदा तोड़ता है तो उसके खानदान से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से इज्जत खत्म हो जाती है। तो सोचिए, जो अल्लाह का बनाया कानून है कुरान की शक्ल में, हदीस पाक की शक्ल में, जो बंदा जो अल्लाह पर यकीन करे, कलमा पढ़कर ये कहे भी कि अल्लाह हम तुझको मानते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, तो जिसको मानते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो, उसके कानून को तोड़ोगे तो फिर वो बंदा दुनिया में भी जलील और रुस्वा होता है और आखिरत में भी जलील और रुस्वा होता है। तो कुरान क्या है? ये ईमान वालों के लिए कानून की किताब है। अब दूसरे लफ्जों में यूं समझिए, तो जो कानून कुरान में बयान किया गया है वो कानून पे अमल हर मुसलमान पर लाजिम है और जरूरी है, क्योंकि वो मुसलमान है, वो अल्लाह को मानता है, अल्लाह की इबादत करता है। तो अब आइए इस बात को समझिए। अब उस रब के कानून यानी अल्लाह का कलाम कुरान पाक के उस कानून में से एक कानून आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि रोजे की अहमियत क्या है, ये कानून क्यों दिया गया है, क्यों बंदे को 12 घंटे भूखा रखा जा रहा है, वजह क्या है, इससे फायदा क्या है इंसान को। भाई कानून बनता है इंसान के फायदे के लिए ना। आप थोड़ा सोचिए, दुनिया में भी पार्लियामेंट में कानून बनाए जाते हैं तो लीडर उठ के कहता है कि ये कानून बनाने से ये फायदा है, अगर मैं ये कानून बनाऊंगा तो चोर और जालिम लोग दब जाएंगे और अच्छे लोग जो है इस कानून से खुश होते हैं। तो कानून इसलिए बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में भी ताकि इंसानों को फायदा हो। तो सोचिए, जिस रब ने हमें बनाया है, कायनात को बनाया है, जिस रब की हम इबादत करते हैं, ऐलान करते हैं, कलमा पढ़कर हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी को मानते हैं, तो उस रब का कानून कुरान है और हदीस है। तो कुरान का जो कानून होगा वो इंसान के फायदे के लिए ही होगा, हमारे और आपके फायदे के लिए ही होगा। तो इसको जहन में, मिसालों को जहन में इसलिए दे रहा हूं, मिसाल देकर समझाना ये अल्लाह ताला की सुन्नत भी है। कुरान में कई मिसालें अल्लाह ताला ने दी है, मक्खी की पर की मिसाल दी है और मकड़ी के जाले की मिसाल दी है, कई एक मिसालें दी है। लिहाजा मिसाल दे देकर कोई पूछे मौलाना आप मिसालें ज्यादा देते हैं, मैंने कहा मिसाल देकर समझाना ये अल्लाह की सुन्नत है। तो लिहाजा मैं इसलिए दे रहा हूं, दुनिया के कानून इसलिए बनते हैं कि इंसानों को फायदा पहुंचे। तो रब का कानून ये हमारे फायदे के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। अब उस कानून में से एक कानून आपके सामने रख रहा हूं, जो रोजा का कानून क्यों दिया गया है। बंदा इसको अगर समझ जाए ना, यकीन जानिए, फिर वो रोजे जैसी इबादत कहेगा कि काश सारी जिंदगी रोजा होता, काश सारी जिंदगी रमजान मुबारक होता। ऐसा बेहतरीन कानून है और ऐसा इंसान के लिए बेहतरीन फायदा है। लेकिन पहले आइए उस कानून को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ जो अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। यकीनन इंसान जब कानून बनाता है तो कहीं ना कहीं उसमें खराबी जरूर होती है, गड़बड़ी जरूर होती है, इसलिए दूसरे लोग उसका एहतजाज करते हैं कि ये कानून नहीं बनना चाहिए। लेकिन बताइए, इंसान के बनाए हुए कानून में गड़बड़ी हो सकती है, रब का बनाया हुआ कानून कभी गलत नहीं हो सकता इंसान के लिए। ये बात जहन में बिठा लीजिए, अल्लाह का बनाया हुआ कानून इंसानों के लिए कभी गलत नहीं हो सकता। आइए ये रोजे जैसे कानून को थोड़ा समझिए, इसका लॉजिक क्या है, फलसफा क्या है, इसकी गहराई क्या है। आपका ईमान और यकीन अल्लाह पर मजबूत है, मैं समझता हूँ, लेकिन और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें रमजान जैसा मुबारक अता फरमाया है महीना। आइए पहला कानून कुरान कहता है, सूरह बकरा आयत नंबर 183, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। ये लफ्ज ऐ ईमान वालो, कुरान पाक में ये लफ्ज आया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अगर इस लफ्ज पर देखे तो कुरान में ये 88 मरतबा उलमा बयान करते हैं, 88 मरतबा आया है ये लफ्ज या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज 88 मरतबा 88 मरतबा आया है। और ये अल्लाह ताला का कानून है। जब अल्लाह ताला सारे लोगों से बात करना चाहता है, सारे लोगों को मुखातिब करना चाहता है, तो कुरान में अल्लाह कहता है या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, ए लोगो। अब ए लोगो कहो तो पूरे लोग आ गए उसमें, दुनिया में रहने वाले यहूदी भी आ गए, ईसाई भी आ गए, नसरानी सब आ गए। लेकिन जब अल्लाह ताला कहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो इससे मुराद जो है सिर्फ पूरे लोग नहीं, वो लोग जो ईमान लाए, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं। अल्लाह उनसे खास बात कहना चाहता है।
मिसाल के तौर पर अगर इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं कहूँगा भाई कोई तुम में से कोई एक जने आए तो कोई एक उठ के आ सकता है, लेकिन मैं कहूँ आप आइए, एक जने को खास तौर पर नाम लेकर कहूँ कुछ खास बात आपसे करना। इतने लोगों में मैंने मौलाना को बोला कि खास आपसे बात करना है, तो मौलाना का दिल खुश हो जाएगा कि हजरत ने मुझे अपने करीब बुलाकर खास बात की है। इतने लोग बैठे थे, किसी को नहीं बुला, मुझे बुला। ये मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। इसी तरह देखे यहाँ कुरान में जब अल्लाह ताला कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इस मिठास को जरा जहनों में उतारिए, आप दिल दिमाग में उतारिए इस लफ्ज को कि यहाँ अल्लाह ताला खास तौर पर कह रहा है हाँ ये दुनिया में यहूदी है, ईसाई है, नसरानी नहीं, उनसे नहीं, ईमान वालों में तुमसे कुछ खास बात करना चाहता हूँ। ये मेरा रब का फरमान इतनी मिठास रखता है इस लफ्ज में या अय्युहल्लज़ीना आमनू में। उलमा ने इस पर घंटों तकरीरें की है, लेकिन मेरा उन्वान ये नहीं है, मैं बताता, मैं आपको समझा रहा हूँ। इस लफ्ज के मिठास को जहन में उतारिए आप कि रब आपसे कुछ खास बात कर रहा है, कुछ खास बात वो भी ईमान वालों को बताना चाहता है। एक दुबले पतले को भी अगर पहलवान कह दे तो उसका सीना खुशी में अकड़ जाता है, यार फलां ने मुझे पहलवान कहकर पुकारा है। तो एक दुबला पतले को अगर कोई पहलवान करते तो खुश हो जाता है, दिल मजबूत हो जाता है। तो यहाँ खुद अल्लाह ताला मुसलमानों को कह रहा है ईमान वालों तुमसे कुछ कहना है, तो आप ये लफ्ज़ नहीं कहने वालों को सोचिए कि वो रब आपको क्या कह रहा है। लिहाजा जब भी इसके एक तो मिठास ये है कि अल्लाह आपसे बात कर रहा है, यानी ईमान वालों से खास तौर पर। और दूसरा उलमा बयान करते हैं जब भी कुरान में ये लफ्ज आकर सुने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये लफ्ज जब भी आप लफ्ज सुने तो यहाँ उलमा ने बयान फरमाया कि फौरन आप जो है कुछ गिरा क्या अय्युहल्लज़ीना आमनू का उलमा ने यहाँ बयान फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना का आमनू का लफ्ज जब भी कुरान में आप सुने किसी आलिम से या हाफिज या खुद आप पढ़ रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये लफ्ज पढ़ रहे हैं कुरान की आयत, तो उलमा बयान करते तो इस बात पर यानी अब पूरी तवज्जो दो कि कोई खास बात है, जो अहम बात है, जो अल्लाह ताला तुमसे कहना चाहता है, तो पूरी तवज्जो से उसकी बात को सुनो। तो यहाँ लफ्ज क्यों बोला जाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू? अल्लाह तवज्जो दिलाता है, आप खास सुनो, यानी ईमान वाले खास तौर पर सुनो। अब अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालों, यानी खास तौर ईमान वालों, ये लफ्ज या अय्युहल्लज़ीना आमनू का तर्जुमा मुख्तसर आपके सामने है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, यानी ईमान वालों पर रोजे। अब यहाँ गैरों की बात है, ईमान वालों की बात चल रही है। तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम, तुमसे पहले जो मुसलमान गुजरे हैं, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत। तो अल्लाह ताला कह रहा है ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, लेकिन याद रखो ये रोजे सिर्फ तुम ही पर फर्ज नहीं किए गए, बल्कि तुमसे पहले जो मुसलमान गुजरे उम्मत कौम गुजरी है उन पर भी अल्लाह ने रोजे फर्ज किए थे, उन पर भी अल्लाह ने रोजे फर्ज किए थे। अब देखे हिम्मत आ गई, हाँ ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पहले जितने मुसलमान गुजरे हैं मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में, इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में, उन पर भी अल्लाह ने रोजे रखे थे। फर्क थोड़ा सा अलग अलग था, खैर उसकी तफसीर में नहीं जाता, वक्त ज्यादा हो जाएगा, मुझे कुछ अहम बातें आपके सामने आज बताना है। लिहाजा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोग जो गुजरे हैं उन पर भी अल्लाह ने रोजे फर्ज किए थे। अब यहाँ तक बात हो गई। अब देखे मेन नुक्ता अल्लाह ताला बयान कर रहा है, ये रोजे तुम पर फर्ज क्यों करे, इसकी वजह तुम्हें भूखा रखना क्या मतलब है, तुमको प्यासा रखने का मतलब क्या है, तो यहाँ उसकी वजह बयान करते हुए अल्लाह ताला इस वजह को जहन में रखे आप मुसलमान, ताकि रोजा हम रख रहे हैं हर साल, लेकिन वजह तो जाने ना, फलसफा तो जाने, उसकी गहराई को जाने, ये रोजा क्यों रखा जा रहा है। तो इस फलसफे को खुद अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया है। अब फलसफा क्या है, क्यों रोका जाए कि 12 घंटे आप सुबह से शाम तक भूखे रहो, प्यासे रहो और नफसानी ख्वाहिशात से रुके रहो, इसकी वजह क्या है, क्यों रखा जा रहा है। मैंने अभी आपको बताया, एक दुनियावी कानून अगर बनता है तो इंसान के फायदे के लिए बनता है, आपके हमारे फायदे के लिए बनता है। तो ये रब का कानून बन रहा है, अल्लाह का कानून बन रहा है कि तुम भूखे रहना चाहिए, प्यासे रहना चाहिए। तो लेकिन इसका मौला हम रहेंगे, तेरा हुक्म है, फायदा भी तो बता, इसकी वजह तो भी बता। अब वजह बयान करते हुए अल्लाह फरमाता है, अब वजह को ज़हन में रखे, लअल्लकुम तत्तकून, इसलिए तुम पर रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ।
तक़वा लअल्लकुम तत्तक़ून। तक़वा क्या है? देखिए तक़वा इसकी कई माने निकलते तक़वे के, क्योंकि रोजे की फलसफा, रोजे की गहराई तक़वा है। रोजा इसलिए रखे गए ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तो अब सवाल ये होता है मौलाना आप ये बताइए कि तक़वा क्या है, ताकि मैं रोजे का गहराई समझ में आ जाए, रोजे की अहमियत क्या समझ में आ जाए। तो तक़वे के कई मायने हैं। पहला सुनिए, तक़वे का एक मायना ईमान है, यानी ईमान तुम्हारा मजबूत हो। ईमान मत समझते ना, अल्लाह पर यकीन, देखा नहीं लेकिन यकीन पूरा है। जन्नत को देखा नहीं लेकिन यकीन पूरा है। दोज़ख को देखा नहीं लेकिन यकीन पूरा है। फरिश्तों को देखा नहीं लेकिन यकीन पूरा है। इसी का नाम ईमान है। अंबिया अलैहिस्सलाम को देखा नहीं लेकिन यकीन है। तो लिहाजा ये ईमान जो है तुम्हारा और ज्यादा मजबूत हो जाए। जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना अल्लाह तुम्हारे दर्जों को बुलंद फरमाएगा। तो एक तो तक़वे का मतलब ईमान है, और दूसरा तक़वे का मतलब जो है कि आप जो भूखा प्यासा और नफसानी ख्वाहिशात से जो 12 घंटे रुक रहे हैं, इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए। तो तक़वे का दूसरा मतलब, पहला मतलब तो ईमान है, और तक़वे का दूसरा मतलब यह है कि तुम अपने हाथ पैर आँख कान से, जब अल्लाह ने हलाल चीजें खाने से तुम्हें मना कर दिया, रोजे की हालत में, रोजे की हालत में तुम पानी नहीं पी सकते, हलाल है, पी नहीं सकते, रोजे की हालत है। खाना नहीं खा सकते, हलाल है, पी नहीं सकते। जब अल्लाह ने रोजे की हालत में तुम्हें खाने पीने, नफसानी ख्वाहिशात, जायज नफसानी ख्वाहिशात से रोक दिया, हलाल चीजें तुम पर हराम कर दिए, रोजे की हालत है, 12 घंटे तक तुम ये रोजे की हालत में ये काम नहीं कर सकते। तो जब हलाल चीजें रोका है तो सोचिए जो पहले से हराम चीजें है जिसको अल्लाह ने मना फरमा दिया है, तो लिहाजा तुम्हारे अंदर आदत आ जाए गुनाहों से बचने की। तो तक़वा का दूसरा मतलब यह है कि तुम अपने हाथ पैर आँख कान से भी अल्लाह के नाफरमाने वाले काम ना करे, ऐसे काम ना करे जिससे अल्लाह ताला नाराज होता हो। तो तक़वा का दूसरा मतलब क्या है कि तुम हाथ पैर से अल्लाह की नाफरमानी ना करो, ये दूसरा मतलब है भाई। अब तीसरा और अहम मतलब आपके सामने रख रहा हूं कि देखिए तक़वा का मतलब ये है, तक़वा एक मिजाज को कहते हैं, तक़वा एक शौक को कहते हैं। तक़वा दिल के अंदर आने वाले एक कैफियत का नाम है, दिल के अंदर आना। मतलब क्या है? देखिए कोई भी चीज का बंदे के अंदर कोई काम करता है तो काम करने से पहले उस काम का शौक पैदा होता है पहले दिल में, है ना? ये अगर आपके दिल में किसी काम करने का शौक पैदा हो तो शौक वो जो होता है वो काम कराता है आपके दिल में। आप देखिए आजकल चल रहा है, आपने देखा होगा, शौक पैदा हो गया चाय पीने का। तो लोग पहले नहीं, भाई मुझे तो चाय तो पीना है, शौक है, लेकिन यहाँ नहीं पीऊंगा, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर फला होटल में अच्छी चाय मिल रही, वहां जाकर चाय पीऊंगा। ठीक है, शौक है, घर बैठे हुए 100 किलोमीटर दूर जाकर चाय पी रहे, क्योंकि शौक काम कराता। अंदर जो शौक पैदा होता किसी चीज का, ये मिसाल दे रहा हूँ एक चीज का, दिल में खाना खाने का शौक पैदा हो जाए, एक से एक होटलें है, घर में अच्छा खाना बना हुआ है, होटलें है, तो कहते नहीं यहाँ का नहीं, यहाँ का नहीं, वो फला है 200 किलोमीटर दूर पर एक होटल अच्छी है, वहां जाकर खाना है, शौक पैदा हो गया। तो शौक जब किसी चीज का बंदे के अंदर पैदा होता है तो वो शौक फिर वो काम कराता। शौक क्या कराता? वो काम, आदत कर बाहर निकलती है, शौक वो काम कराता है। तो तक़वा अल्लाह ताला, अब समझिए मिसाल मैंने दे दी है कि तक़वा यानी परहेज़गारी का मतलब यह है कि अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर रोजे के जरिए इबादत का शौक पैदा करना चाहता है। अब इससे आसान मिसाल मैं समझता हूँ, आप समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यानी रोजा दिया इसलिए अल्लाह ताला ने कि ताकि तुम्हारे अंदर इबादत का शौक पैदा हो, तुम्हारे अंदर नमाज का शौक पैदा हो, तुम्हारे अंदर नेकी का शौक पैदा हो, तुम्हारे अंदर हलाल खाने का शौक पैदा हो, तुम्हारे अंदर जायज चीज खाने का, काम करने का शौक पैदा हो। तो तक़वा रोजे का फलसफा ये है कि तुम्हारे मिजाज के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारे अंदरूनी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला इबादत का शौक पैदा करना चाहता है। और शौक क्या है? बंदा शौक पैदा होता है तो वो काम करता है, शौक पैदा हो फिर वो काम उसके लिए आसान हो जाता है। जब शौक आपके अंदर पैदा हुआ 100 किलोमीटर जाना, तो सब रास्ते आसान, फिर मुश्किल नजर नहीं आती आपको। शौक है, आप उतनी दूर कहाँ जाओ, गाड़ी का भी इंतजाम हो जाता, सब
यानी शौक हर चीज को आसान कर देता है। जब बंदा जो है उसके अंदर इबादत का शौक पैदा हो जाए, फिर देख ले सिर्फ वो रमजान का नमाजी नजर नहीं आता, रमजान के बाद भी वो नमाजी नजर आता है। इसलिए अगर रमजान के असल में मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब मुसलमान रमजान मुबारक में रोजे रहते हैं ना, तो ये रोजे का मकसद क्या है? तुम्हारी मिजाज के अंदर अल्लाह की इबादत का शौक पैदा करना, तुम्हारे अंदर दिल के अंदर, आदत के अंदर, सोच के अंदर, फिक्र के अंदर, तुम्हारे अंदरूनी कैफियत को बदलना। क्योंकि बंदे एक बात याद रखे, बातिन जो बातिन का अंदर का हिस्सा है, बातिन की फितरत ये है, जैसा कि जिस्म की फितरत क्या है? खाना खाना फितरत में रखा गया, पानी पीना फितरत में रखा गया है, हाथ पैर को हिलाना, काम करना, ये फितरत है। बंदा अगर हाथ पैर नहीं हिलाए तो फितरत काम नहीं करेगी। लिहाजा ये आदत को समझिए, आप फितरत को समझिए, ये जाहिर की फितरत है हाथ पैर हिलाना, ये जाहिर की फितरत है खाना पानी पीना। लेकिन याद रखे फितरत अपना काम कराती है, आदत अपना काम कराती है, इसी तरह बातिन भी अपना काम कराता है। बातिन के अंदर जो चीज जमा हो जाए तो वही चीज बाहर आती है। बातिन के अंदर, अल्लाह करे मेरी बात समझ में आ जाए मैं कहना क्या है, बातिन के अंदर जो चीज जमा होती है ना, वही चीज बाहर आती है। अंदर दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, सोच के अंदर, फिक्र के अंदर जो चीज हमारे अंदर जमा हो जाए वो चीज ही बाहर आती है। इसकी एक मिसाल देखे आप, हौज के अंदर अगर पानी साफ हो तो टूटियों से भी पानी साफ आता है। अगर हौज के अंदर ही पानी गंदा जमा हो जाए तो टूटियों से भी पानी गंदा आता है। तो असल बातिन के अंदर जो चीज जमा होती है, एक बंदे का बातिन के अंदर अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा है, बातिन के अंदर रसूल से मोहब्बत ज्यादा है, बातिन के अंदर दीन से, कुरान से, हदीस से, नेकियों से मोहब्बत ज्यादा है। तो मैं बता जा रहा हूँ, फिर बातिन जो है, बातिन की फितरत ये है, जैसा कि जाहिर की फितरत क्या है? खाना पानी खाना। बातिन की फितरत ये है कि बातिन जो भी चीज अंदर होती है उसको बाहर ढकलता है। बातिन के अंदर जो चीज जमा होती है ना, अंदर दिल में, दिमाग में, सोच में, फिक्र में जो चीज जमा होती है, जिस तरह बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, ऐसा बातिन के अंदर कोई चीज जमा होती है, जो चीज अंदर जमा होती है वही बाहर निकलती है। अब आप देख लीजिए, एक बंदे के दिल, दिमाग, सोच में गंदगी भरी हुई है, तो वो क्या करता है? रमजान जैसे मुबारक महीने में गाली गलौज, क्योंकि उसके अंदर जमा हुई है, तो उसके अंदर कैफियत ही वही है, वो जमा ही चाह रहा है। तो लिहाजा बातिन के अंदर जो है गंदगी जमा हो तो बाहर भी गंदगी आती है। बातिन के अंदर शौक पैदा हो अल्लाह की, और अल्लाह की इबादत का शौक, कुरान को सुनने का शौक, हदीस को सुनने का शौक, तो फिर उस बंदे को ना मस्जिद में बैठने को सुस्ती आती है, क्योंकि बातिन कहता है यार शौक से बैठ। जैसा तेरे दोस्तों के साथ तू शौक से बैठता है ना, 4-4 घंटे बैठता है, यार ये दोस्त के साथ बैठना, फोनों में देखते हुए बैठ जाता है, ना चेहरे पे उदासी आती है ना चेहरा उतरता है। तो शौक था ना अंदर, तो रात भी आपको आसान दिख गई, बैठक भी आपको आसान दिख गई, बात भी आपको आसान दिख गई, ना नींद आती है ना नींद का झोंका आता है। अगर वही शौक इबादत का आपके अंदर हो जाए, मस्जिद में बैठने का शौक पहले से अंदर जमा हो जाए, तो फिर मस्जिद में 1 घंटा क्या 4 घंटे भी बिठाओ, ना चेहरा उतरेगा ना नींद का झटका आएगा। तो असल रोजा क्या है? रोजे की हिकमत को समझिए। रोजा आपके बातिन के अंदर अल्लाह की इबादत का शौक पैदा करता है। ये है रोजे की अहमियत, ये है रोजे का फायदा, ये है जो अल्लाह कुरान में कहता है लअल्लकुम तत्तकून। क्योंकि थोड़ा आप अपनी अक्ल से भी सोचे, हमारा भूखा रहना इससे अल्लाह को क्या फायदा है? अल्लाह तो हर ऐप से भी पाक है। आप अल्लाह की इबादत करना छोड़ दे तब भी अल्लाह को कोई नुकसान नहीं होगा, और पूरी दुनिया मिलकर अल्लाह की इबादत कर दे तो तब भी अल्लाह ताला के शान ऐसा नहीं है कि माज़अल्लाह पहले कम थी अब बढ़ जाएंगे ना। अल्लाह घटने चढ़ने से भी पाक है। थोड़ा अल्लाह ताला के बारे में ये यकीन रखिए, अल्लाह घटने से भी पाक, उसकी जात घटने से भी पाक, वो उसका कोई इसकी जात का, उसकी सिफात का कोई अंदाजा भी नहीं कर सकते, ना उसकी कोई मिसाल दी जा सकते हैं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाए, अल्लाह में गौर मत करो, अल्लाह की निशानियों में गौर करो, तो तुम्हें अल्लाह की कुदरत समझ में आएगी। तो अल्लाह की निशानी क्या है? ये सूरज को देख ले, तारों को देख ले, और ये समंदरों को देख ले, ये निशानियां है अल्लाह के, इसको देखने से अल्लाह की कुदरत समझ में आती है। तो खैर अल्लाह में हम गौर नहीं करते, अल्लाह की निशानियों में गौर करते हैं। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, ये रोजा रखा क्यों आपको भूखा रखा जा रहा है, प्यासा रखा जा रहा है? क्योंकि
इसका फायदा माज़अल्लाह के अल्लाह को कुछ है? जैसा कि आपको हुकूमत एक कानून बनाती है कि आपको टैक्स बनना है, जमीन का टैक्स, रोड का टैक्स, घर का टैक्स, इसको हुकूमत को भी फायदा है। और ये और बात है, हुकूमत कहते हैं कि आपको वापस दे देंगे, लेकिन मालूम है कि कौन क्या कर रहा है इस पैसों का। लिहाजा ये और हुकूमतें होती है जो तुम्हें कोई कानून देती है और उस पर अमल कराती है, फिर उसका फायदा भी लेती है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो सारी कायनात को बनाया है और कुरान और हदीस के जरिए जो कानून दिया है, वो कानून के जरिए अल्लाह हर नफा नुकसान से पाक है। असल में उस कानून के जरिए बंदे का ही फायदा होता है। आप कहेंगे ठीक है मौलाना, ये लअल्लकुम तत्तकून, रोजा इबादत का शौक पैदा करता है, रोजा हमारे मिजाज को सुधारता है, रोजा हमारे अंदर नेकी का जज्बा लाता है, रोजा हमारी सोच को बदलता है, फिक्र को बदलता है। ये तो दुनिया और आखिरत के फायदे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनियावी फायदा क्या है। तो देखिए, वो दो और है दुनिया का कानून। जो कानून बनता है तो सिर्फ दुनिया के तक फायदा होता है, ये रब का बना हुआ कानून है। ये कानून पे जो अमल करता है उसको आखिरत का फायदा मिलता ही है, लेकिन दुनिया का भी फायदा होता है। अभी मैंने आपको आखिरत के फायदे की बात की कि रोजा तुम्हारे अंदर तब्दील करता है, तब्दीली लाता है, नेकी का जज्बा पैदा करता है, नेकी का शौक पैदा करता है। रोजा तुम्हारे अंदर जो है फला फला मिजाज लेकर आता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। लिहाजा ये तो आखिरत के फायदे, ठीक है, हम अल्लाह पर ईमान लाए। लेकिन मौलाना ये बताइए, ये जाहिरी फायदे क्या है? इधर देखो बेटे, ये तो बाहर जाओ मेरे बच्चे। तो मैंने अभी बताया ना, ये अल्लाह का कानून है, इसका दोनों फायदे मिलते हैं, दुनिया के भी और आखिरत के भी। तो बात ही नहीं, नेकियां मिलेंगे। नेकी इतनी हदीस पाक में आता है, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नेकी देखे रोजे की नेकी क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझसे कहा, ऐ मेरे हबीब, जो लोग मेरी इबादत करते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं तो नमाज का मैंने अजर बता दिया। जो है हज करते हैं, अल्लाह ने हज करने वालों को क्या सवाब मिलेगा ये भी बता दिया। जो ज़कात देते अल्लाह की राह में, वो अल्लाह ने बता दिया कि ज़कात दोगे, सदका खैरात करोगे, तुम्हें क्या सवाब मिलेगा। तो लिहाजा हर नेकी का अजर अल्लाह ताला ने बताया कि ये काम करो ये अजर मिलेगा, ये काम करो ये अजर मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब, रोजे का अजर नहीं बताऊंगा, रोजे का अजर नहीं बताऊंगा। क्यों मेरे मौला? कहा, ये रोजा मेरे लिए है, रोजा मेरे लिए है, तो इसकी अजर मैं खुद दूंगा, इसका अजर मैं खुद दूंगा। अब देखिए, रोजा जैसी इबादत के लिए अल्लाह ने क्या इसका अजर बताया नहीं, कहा कि ये रोजा मेरे लिए रखते हो। यकीनन, क्योंकि और इबादतों में बंदे जब कोई भी इबादत करता तो लोगों को दिखता है, नमाज पढ़ रहा है तो लोग देख रहे, हज को जा रहा है तो लोग देख रहे, और इबादतें में लोग देख सकते हैं, लोगों को दिखाता है, देखते भी लोग हैं। ये और बात, उसके दिल में इखलास होता है, अल्लाह के लिए करता है। लेकिन सिर्फ रोजा ऐसी इबादत है, सिर्फ रोजादार जानता है और अल्लाह जानता है कि ये रोजे से। रोजा एक ऐसी और ऐसी इबादत जो सिर्फ रब को मालूम हो, ऐसी इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। तो ऐसी इबादत सिर्फ रोजे में आपको नजर आएगा, क्योंकि बंदा चाहे तो तन्हाई में बैठकर, अकेले में भी बैठकर खा सकता है, पी सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन देखे कि तन्हाई में बैठा हुआ है, शाम में फ्रिज रखा हुआ है, पानी की बोतलें रखी हुई है, ना माँ देख रहे हैं ना बाप देख रहा है, कोई नहीं, अकेला है, लेकिन फिर भी वो ना फ्रिज खोलता है, ना पानी पीता है, ना चूल्हे की तरफ देखता है, ना खाने की तरफ देखता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कोई नहीं तो नहीं, मेरा रब तो देख रहा है। इसलिए रोजे के बारे में हदीस पाक में आता है, अल्लाह ने फरमाया कि रोजा मेरे लिए है तो इसका अजर मैं खुद दूंगा। और बल्कि एक हदीस का लफ्ज है, इसका अजर, मैं समझना चाहता हूं, आपके चेहरे बताएंगे मैं कहना क्या चाहता हूं और समझिए मेरी बात को। और मेरी बात मैं हदीस के अल्फाज बता रहा हूं, अगर आपको समझ में आए तो चेहरे से बताए। पहला मैंने क्या कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, हबीब, रोजा मेरे लिए है, मैं खुद इसका अजर दूंगा। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा लफ्ज़ सुने, अल्लाह ताला ने फरमाया, हबीब, रोजा मेरे लिए, इसका अजर मैं खुद हूं। बात को समझे, अल्लाह ने फरमाया इसका अजर क्या है? जन्नत नहीं, जन्नत का मालिक ही मिल जाता है। मिसाल के तौर पर कि अगर महमूद गजनवी का एक मशहूर एक मिसाल देकर कहा था, महमूद गजनवी ने एक बार महल में लोगों को बुलाया, हीरे जवाहरात सोना फैला दिया, कहा जिस चीज पे हाथ रखना रखो और ले लो।
अब पूरी लोग जो है, कोई हीरे पे हाथ रख रहा है, कोई सोने पे हाथ रख रहा है, सब लोग हीरे जवाहरात है ले रहे। लेकिन महमूद गजनवी के एक वजीर थे, इनका नाम था अयाज, वो खामोश ठहरे हुए। तो महमूद गजनवी ने कहा कि अयाज तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लोग हीरे ले रहे, जवाहरात ले रहे, बहुत मालदार बादशाह, तुम्हें क्या चाहिए? कहा बादशाह आपने कहा जिस चीज पे हाथ रखोगे वो तुम्हारा। बोले हाँ मैंने यही कहा है, अब जो चीज पे हाथ रखो महल में, जो चीज पे हाथ रखो वो तुम्हारी है। तो अयाज आगे बढ़कर महमूद गजनवी पे हाथ रख देता है। मुझे इन हीरे जवाहरात से नहीं, महल के मालिक से मतलब है। तो मैं ये मिसाल, ये वाकया लेकर आता रहा। कुरान हदीस पाक में आता, हदीस कुदसी में कि अल्लाह फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है, इसका अजर मैं खुद हूँ। यानी रोजेदार से अल्लाह राजी हो जाता है, रोजेदार से खुद अल्लाह ताला अपना दीदार कराता है। इसलिए हदीस पाक में आता है कि जन्नत के जो दरवाजे, जन्नत में जाने के, नमाजियों का दरवाजा अलग है, हाजियों का दरवाजा अलग है, लेकिन खास तौर पर एक दरवाजा है जिसको रयान कहा जाता है या रिहान कहा जाता है। उस दरवाजे से जन्नत में सिर्फ रोजेदार दाखिल हो गए। ये और एक हदीस पाक में आता है कि कुछ क़यामत का दिन, जबकि क़यामत के दिन हदीस सुन लीजिए आप, देखिए क़यामत का दिन का जिक्र कुरान में हदीस में है। हम ईमान रखते हैं ना अल्लाह रसूल पर, रखना भी चाहिए। तो लिहाजा हदीस पाक में है कि क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। और वो वहां जबकि सूरज 1.25 मील के फासले पर आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी। सोचिए जरा 40-45 डिग्री अगर सूरज के हो गए तो हम बाहर निकलने डरते, यार सूरज बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, 45-50 डिग्री बढ़ गई तो हम दिन भर घर में रहते, बाहर निकलने डरते हैं। और फिर नंगे पैर भी बाहर नहीं निकलते। तो जमीन पत्थर की है, जमीन जो है मिट्टी की है, उस पर भी हम नंगे पैर नहीं रखना चाहते। लेकिन सोचिए तांबा, लोहा एक ऐसी चीज है, गर्मी में और इसका गर्म बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है ये चीजें, तांबा तो और ज्यादा गर्म हो जाता है। अब सुने हदीस में आता है कि क़यामत के दिन जमीन तांबे की हो जाएगी। सूरज जो है अब तो हजारों मील दूर है, लेकिन 1.25 मील के फासले पर हो जाएगा, इतना करीब सूरज आ जाएगा। और यहाँ मैदान है जिसमें हर एक को हिसाब किताब देना है, क़यामत का मैदान है। और उस हिसाब किताब देने में ऐसा नहीं है कि 10 मिनट के लिए आपको खड़ना है, सिर्फ 15 मिनट के लिए आपको खड़ना है, 20 मिनट के लिए आपको खड़ना है, ना उस तांबे की जमीन पर क़यामत के मैदान में 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। और वहां पर आपके नामे अमल को पूछा जाएगा, ये सारा हिसाब और किताब आपको देना है। हदीस पाक में आता है, अब सुने एक हदीस में आता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि क़यामत के मैदान में तराजू में आपके नामे अमल तोले जाएंगे। पुल सिरात, जो दोज़ख के ऊपर एक पुल बना हुआ है उसको पुल सिरात कहा जाता है, कुरान और हदीस में दोनों में इसका जिक्र है, पुल सिरात उसको कहा जाता है। उस पुल के बारे में आता है वो तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक है। उस पे से हर एक मुसलमान, हर एक शख्स को गुजरना है जो अपने गुनाहों की तरह। देखिए जो पुल है तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, और नीचे दोज़ख बनी हुई है, ऊपर से आपको गुजरना है। वो पुल का सफर ऐसा नहीं है कि जैसा कि ब्रिज है, एक 5 मिनट में आपने पार कर लिया, 2 मिनट में पार कर लिया, ना उस पे भी हजारों साल लग जाएंगे पार करने के लिए। तो हर मुसलमान को ये 3 चीज से गुजरना जरूरी है। एक तो नामे अमाल आपको तोला जाएगा हर एक का, दूसरा जो है पुल सिरा से गुजारा जाएगा, तीसरा जब धूप की शिद्दत ज्यादा हो जाएगी तो उसको प्यास ज्यादा लगेगी। और भाई जब नॉर्मली यहाँ पर देखे आप, जब शिद्दत बढ़ जाती है, प्यास ज्यादा लगती है, तो लिहाजा उसको जो है क़यामत के दिन जब सूरज 1.25 मील के फासले होगा, कितनी शिद्दत से प्यास लग रही होगी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी मुबारक हाथ से जामे कौसर पिलाएंगे। ये 3 चीज़ से गुजरना है। अब सुनिए, ये क़यामत का मंजर आपके सामने रख रहा हूं। अब हदीस पाक सुने, हदीस में आता है कुछ बंदे ऐसा होंगे कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक खास परिंदों पर बिठाकर उनको जन्नत में पहुंचाएगा, वो जन्नत में पहुंचाएगा। और जब वो जन्नत में पहुंच जाएंगे तो फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि तुमने इतना जल्दी हिसाब किताब दे दिया, जबकि क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर का एक दिन है, तुमने नामे अमाल तो लाया। वो जो जन्नत में परिंदे पे बैठकर जन्नत में दाखिल आएंगे ना, वो कहेंगे नहीं हमने तो नामे अमल नहीं तोलाया। फरिश्तों को हैरानगी होगी कि इनका नामे अमल नहीं तोला गया। फिर पूछेंगे तुम पुल सिरात भी पार करे, तो वो कहेंगे नहीं हमने तो पुल सिरात भी पार नहीं किया।
तो अब फरिश्ते हैरान से पूछेंगे कि क़यामत के मैदान में ना तुमने नामे अमाल को तोलाया गया, तुम्हारे नामे अमाल को तोला गया, ना तुम्हें पुल सिरात से गुजारा गया, तुम फिर अचानक इतना जल्दी किस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें जो है जन्नत में भेज दिया परिंदों पर? जरा ये बताओ तुम क्या खास इबादत करते थे? ऐसी कौन सी खुफिया इबादत थी जो अल्लाह को इतना पसंद आ गई? ना अल्लाह ने तुम्हारा हिसाब किताब लिया, ना अल्लाह ताला ने तुम्हें पुल सिरात से गुजारा, बस डायरेक्ट जन्नत में भेज दिया है। तो कहेंगे बंदे, वो ईमान वाले कहेंगे हम तो इबादत करते थे, लेकिन हाँ एक इबादत ऐसी थी, सारी इबादत हम अल्लाह के लिए ही करते थे, नमाज अल्लाह के लिए, सारे काम अल्लाह के लिए करते हैं, लेकिन खास एक इबादत ऐसी थी जो हम लोगों से छुप कर, यानी लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन वो इबादत हम करते थे, और वो इबादत का नाम रोजा है। वो रोजा है, उस इबादत को हम खास रब के लिए करते थे, ना रब को पता, ना अल्लाह के अलावा किसी को पता नहीं चलता था। तो जब क़यामत के दिन आएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा तुमने मेरे लिए लोगों से छुपकर इबादत की है, यानी खास रोजा रखा है, मैं भी इन तमाम लोगों से छुपाकर तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाता हूं। ना तुम्हें ये मैं बताना चाह रहा हूं हदीस पाक से, ये तो आखिरत का फायदा है। मैंने अभी आपको बताया अल्लाह का अगर कोई कानून बनता है कुरान हदीस के जरिए इंसानों के लिए, उसमें सिर्फ आखिरत का नहीं दुनिया का भी फायदा होता है। तो मैं यहाँ भी आखिरत की बात कर रहा हूँ, उसका सवाब बता रहा हूँ, अजर बता रहा हूँ, फायदे बता रहा हूँ। जब आखिरत का इतना बड़ा सवाब है, आखिरत का इतना बड़ा सवाब है, अब लॉजिक ये बात ये है मौलाना आप ये बताइए, ठीक है रोजा रखने से नेकी मिलती है, हम मानते हैं रोजा अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है, हम मानते हैं कि रोजा जो है रखने से बंदे की मिजाज में इबादत का शौक पैदा होता है, मिजाज तब्दील होती है, सोच तब्दील होती है, ठीक है ये सारी बातें हमने मान लिया, लेकिन जरा ये तो बताए मेरा रब जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, उस रब की कसम आप ये भी तो बता दिए इसका दुनियावी फायदा क्या है, जिस्मानी फायदा क्या है, क्योंकि जो भी काम अल्लाह ताला देता है मुसलमानों को उसका फायदा दुनिया का भी होता है और आखिरत का भी होता है। ये तो हमें समझ में आ गया रोजेदार को क्या मिलेंगे, ये तो हमें समझ में आ गया रोजेदार को बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाता है अपने फजल और करम से, ये तो हमें समझ में आ गया कि रोजेदार के अंदर की मिजाज तब्दील होती है, लेकिन दुनिया भी फायदा क्या है? तो आप गौर करें, आज भी अभी मैं आपको थोड़े दिन पहले की बात बता रहा हूँ, नई रिसर्च रोजे के मुतालिक डॉक्टरों ने बताया कि रोजा रखने से जिस्म को क्या क्या फायदे होते हैं। तो डॉक्टर की नई रिसर्च अभी आई है, और आज का मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर आज का पेपर उर्दू पेपर उठाए आप, खास और इत्तेमाद पेपर, आप देखें डॉक्टरों ने उसमें रोजे पर रिसर्च कर उस पर बताया है कि जिस्मानी रोजे के क्या फायदे हैं। मैं आज के लेटेस्ट बात बता रहा हूं 2025 की, आप गौर करें डॉक्टर कह रहे हैं कि जो बंदा मोटा हो जाए वो रोजा रखा करे वो दुबला हो जाएगा। पूरी दुनिया में आजकल मोटेपा का इलाज नहीं है, जो मोटा हो जा रहा है बिला वजह के फूल जा रहे हैं वो लोग परेशान हो जाते हैं, यार वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है अच्छी चीज है, सेहत बनाने के लिए वॉकिंग करना अच्छी चीज है, इस्लाम इसको मना नहीं करता, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि तुम वॉकिंग के लिए उठते हो ना, थोड़ा पहले उठो नमाज फजर के लिए, फजर की नमाज के बाद वॉकिंग करो। डॉक्टर तुम्हें कह दे कि अगर तुम अपने आप में दुबलापन लाना चाहते हो, पेट की चर्बी छटाना चाहते हो, तुम वॉकिंग करो। तो देखा जाता है सुबह के टाइम कोई अरे मर्द तो मर्द, औरत भी भाग रही है, और इस्लामी बहनें भी जो है सुबह निकल रहे हैं रोड में, क्योंकि सुबह के टाइम पोल्यूशन कम होता है, हवाएं जरा साफ होती है, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं सुबह में और रात में निकला करो। अब इस बात पर इतना गहराई से अमल किया जाता है सेहत को बचाने का, ठीक है अच्छी बात है, सेहत अच्छी रखना चाहिए कि एक सेहतमंद आदमी जो इबादत करता है अल्लाह ताला की बीमार नहीं कर सकता। नीयत हमारी सेहत के लिए क्या होना चाहिए? अल्लाह की इबादत। जितने लोग वर्जिश करते हैं मैं कहता हूँ नौजवान ठीक है आप जाइए वर्जिश कर लीजिए, बहुत अच्छी है, लेकिन नीयत अच्छी होना चाहिए। नीयत आपकी ये नहीं होना चाहिए कि सामने वालों को उछाल के फेंक दूंगा, नीयत ये होना चाहिए कि वर्जिश करने से जिस्म मजबूत होता है, जिस्म मजबूत होगा तो अल्लाह की इबादत करने में आसानी होगी, यानी तंदुरुस्त रहेगा, ये आपकी मिजाज होगी तो वर्जिश करने पर भी अल्लाह आपको सवाब अता फरमा देगा।
यानी एक्सरसाइज करने पर भी अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। लेकिन सामने वालों को गिराने, सामने वालों को नीचा दिखाने की नीयत होगी, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो नीयत अगर आपकी खराब है तो उस एक्सरसाइज में भी सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक्सरसाइज करिए, जिस्म अच्छी चीज है। आप वॉकिंग कर लिए सुबह सुबह के टाइम, अच्छी चीज है। लेकिन जरा रब के बनाए हुए कानून पर गौर करें कि आपको ना वॉकिंग करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत पड़ेगी। वो कानून क्या है? वो रोजा है, वो नमाज है। थोड़ा सा पहले उठ जाए, नमाज पढ़ ले, और रोजे की अहमियत को देखे कि रोजा रखने से एक तो बंदा दुबला होता है, मतलब डॉक्टर कह रहे हैं कि बंदे के पेट की चर्बी खत्म हो जाती है। ये आज डॉक्टर कह रहे हैं। मैंने बताया ना, ये अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया है वो दुनिया और आखिरत दोनों में फायदा देता है। जो कानून, मैं सिर्फ रोजे की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर अब नमाज की बात हो गई, कभी उन्वान आ जाएगा, तो नमाज के फायदे आखिरत के है, नेकी के है, सवाब के है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे नमाज के और वजू के, तहारत के फायदे जिस्म पे क्या पड़ते हैं। डॉक्टरों ने जब हैरान होकर कहा, जो बंदा 5 टाइम वजू करता है तो उन वजू से हमने उसके फायदे देखे दुनियावी। फायदे क्या है? कुरान में तो अल्लाह कहता है नमाज पहले वजू करो, तहारत करो, तो उसके फायदे क्या है? तो डॉक्टर कहते हैं स्किन का कैंसर उसको नहीं होता जो वजू करता है, ये कि चमड़े का कैंसर नहीं होता। मैं बताना ही चाहता हूं, अगर हर इबादत के फायदे दुनिया के भी है और आखिरत के भी है, तो रोजे का फायदा दुनिया के भी और आखिरत के भी है। आखिरत के आपने सुन लिया, पहला फायदा डॉक्टर कह रहे हैं कि चर्बी खत्म हो जाएगी, मोटापा कम हो जाएगा रोजा रखने से। और दूसरा फायदा जो है डॉक्टर कह रहे हैं, रोजादार जब रोजा रखता है उसको दूसरा फायदा ये है कि उसके अंदर से एसिडिटी खत्म हो जाएगी। ये डॉक्टर की रिसर्च बता रहा हूं मैं आपको। एसिडिटी, गैसेस प्रॉब्लम, आज खास तौर पर हैदराबाद में ना छोटा बच्चे हुआ है ना बड़ा बच्चा हुआ है कि वो सीना उसका जलना, डकारे आना, और गैस सीने में, यानी गैस जब ज्यादा हो जाए तो खाना न खाने की वजह से सीने में जलन पैदा हो जाती है, गैस पैदा हो जाता है। और एक वजह इसी की वजह से वो लोगों को हार्ट अटैक भी आता है। दिल में कैसा मरे अभी? हार्ट अटैक से मरे। अब ज्यादा मालूम करिए हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, क्यों हार्ट अटैक आ रहे हैं? तो उसकी एक वजह टेंशन तो है कि बंदा कोई टेंशन गहरी सोच ले हार्ट अटैक आ जाए, दिल का दौरा पड़ जाए। लेकिन एक वजह गैसेस भी है। हार्ट अटैक आने की एक वजह गैसेस भी है, क्योंकि आज हमारी ग़िज़ा उल्टी हो गई ना। मैं कई बार कहा कि हैदराबाद के लोग रात की ग़िज़ा सुबह खा रहे हैं, सुबह की ग़िज़ा रात में खा रहे हैं, इसलिए उनके अंदर जिस्म में गैसेस पैदा हो जा रहे हैं। ज्यादा वक्त बैठना, इससे गैसेस पैदा हो जाता है। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जहां आपको आखिरत में क्या मिलेगा, वहां पर आपको दुनियावी फायदा ये मिलेगा कि आपका गैसेस यानी एसिडिटी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। और रोजा रखने से जो है आंखों की रोशनी बढ़ती है, डॉक्टर कह रहे हैं। मैं एक 3-4 फायदे आपको यहां तक लअल्लकुम तत्तकून की तफसीर में बता रहा हूं कि ईमान वालों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, तुमसे पहले लोगों पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। यहां तक बयान करके अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। अभी तक मेरी सारा बयान की तफसीर जो है इसी जो है आयत के तहत हो रही थी कि तुम ताकि मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए। एक सवाल का जवाब देकर, क्योंकि वक्त करीब आ गया है, थोड़ी अपनी बेचैनी को खत्म करिए और बिल्कुल सीना तान के अदब के साथ बैठिए, बिल्कुल अकल दिल में शौक पैदा लेकर बैठिए। आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, यूं तो रमजान मुबारक का महीना है, नेकियों के मीटर बना हुआ है, आपके नेकियां मिल रहे, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने वक्त से पहले आपको मस्जिद में बिठाया। आप देखिए, सवाल ये उठता है कि रमजान मुबारक मिजाज को तब्दील करता है, लेकिन हमने अक्सर देखा मौलाना कि रमजान मुबारक में भी लोग आज जो खतर करना चाहिए, जैसे इज्जत करना चाहिए, वैसे नहीं कर रहे। आज होटलें आबाद है दिन के टाइम, बाजार आबाद है दिन के टाइम, लोग रमजान की कोई मैं हर उस मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर जो चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा रमजान मुबारक के महीने में जो है आज होटलों में दिन के टाइम दिन दिवाले लोग खा रहे पी रहे, कोई शर्म की बात नहीं रही। आज से 30-35 साल पहले बड़े बुजुर्ग से पूछिए आप, उनके बचपन में रोजा महीना कैसा गुजरता था। लोग होटलों में जाना भी शर्माते थे, पर्दे लगा दिए जाते थे। अब वो दौर भी खत्म हो गया। यानी धीरे धीरे दीन की अहमियत, रमजान जैसे मुबारक महीने की अहमियत हमारे अंदर से खत्म हो रही है। मैंने कुरान की आयत का तर्जुमा गुज़िश्ता जुम्मा सुनाया था। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह उस कौम को नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद ना बदले।
जब हम तक हम नहीं बदलेंगे ना, हमारी मिजाज हमारी आदतें, फिर ऐसे ही बादशाह मिलेंगे, ऐसे ही सीएम ऐसे ही पीएम आते रहेंगे हमारे ऊपर। हम बदलेंगे तो फिर अल्लाह हमारे हालात को भी बदलेगा। ये मुसलमानों का खासरा तारीख उठाकर देख ले आप कि जो मुसलमान पहले 1400 साल पीछे चले जाइए, जो कम थे लेकिन हजारों पर भारी थे। 313 ने 1000 को मट्ठी चटा दिया। जो इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी रखा तो आने वाले जुमा में आपको बताऊंगा कैसे वो 313 लोग थे जो 1000 के सामने अट गए, पहाड़ से ज्यादा मजबूत खड़ गए, और ना उनका बाल बिंगा हुआ, बल्कि इन 313 मुसलमानों के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है 5000। क्या आज फरिश्ते नहीं आ सकते? वही दिन है, वही इस्लाम है, वही कलमा पढ़ने वाले लोग है वही दिन कलमा। कोई क़यामत तक यही दिन रहने वाला है, यही कुरान रहने वाली है। कोई नया दिन नया नबी आने वाला नहीं है, यही नबी क़यामत तक, यही नबी दिन क़यामत तक रहने वाला है। तो मैंने कहा जब 313 लोगों के लिए इस दिन पर अमल करो तो फरिश्ते आ जाते हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं आते हैं? कहा तुम जैसे ईमान वाले बनो, उन जैसा यकीन वाले बनो। आज भी अल्लाह चाहे तो वो मदद आ सकती है, आज भी वो कर्म हो सकता है। तो खैर फिर भी सवाल उठता है कि जैसा रमजान की कदर करना चाहिए था रमजान मुबारक की, जो कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को कोई गलत ना ले। जो रमजान मुबारक का अदब करते मैं उनको सराखों पर रखता हूँ। अल्लाह हम जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं। क्या कर सकते? दुआ करेंगे कि रमजान के अल्लाह अदब की तौफीक अता फरमा। गुज़िश्ता जुमा मेरा बयान रिकॉर्ड हो गया, रमजान मुबारक में जो लोग अदब नहीं करते उनको क्या अज़ाब मिलता है। खैर फिर भी सवाल ये उठता है कि हज़रत ठीक है, लेकिन रमजान मुबारक में जब इब्लीस को कैद किया जाता है तो फिर भी बंदा ये गुनाह क्यों कर रहा है? देखे रमजान शरीफ में लड़ाई झगड़े भी हो रही, मस्जिदों में लड़ाई। देखिए आज का दौर कैसा है, पहले दौर में कहीं पर कुछ होता था तो उस इलाके के हद तक वो चीज होती थी, वहां के लोगों को भी मालूम होता था। अब ऐसा दौर नहीं है, एक काम करो पूरी दुनिया भर में मालूम हो रहा, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, फेसबुक का दौर है, फैल जा रहा न्यूज के जरिए। तो आपने कई फेसबुक पर इंटरनेट पर वीडियोस देखे कि दूसरे तीसरे रोजे में मस्जिदों में एक दूसरे को गले पकड़ कर मारेगा, जबकि मस्जिद में हमारे बुजुर्गान दीन ने मस्जिद का इतना अदब कर कर बताया है कि जो रास्ता मस्जिद को जाता था ना, उस रास्ते में बुजुर्गान दीन थूकते भी नहीं थे। अदब था ये मस्जिद का कि ये रास्ता मस्जिद को जा रहा है। हम तो 11वीं करते हैं गौसे पाक की, करना चाहिए, यकीनन हम गौसे आजम के चाहने वाले हैं, लेकिन कभी उस गौसे पाक के अखलाक और आदत को भी देखे कि मस्जिद की सीढ़ी पे कदम रखते तो गौसे आजम का जिस्म पत्ते की तरह कांपता था। मस्जिद की सीढ़ी पे जो लोग अकड़ के आते ना, हाथ पैर मुंह मस्जिद के अंदर आके पहुंचते, जरा वो अक्ल के होश ले, ये मस्जिद है, अब्बा का घर नहीं है आपका। मस्जिद ऐसा नहीं होगी कि जैसा चाहे आ जाए, जैसा चाहे बैठे, जैसा चाहे करे, जो आज हो रहा है। मस्जिदों का अदब खत्म हो गया। लिहाजा गौसे आजम से पूछा गया, हुजूर आपका जिस्म क्यों कांप रहा है? गौसे पाक फरमाते थे, नादान जानता नहीं मैं किसके घर जा रहा हूं। वो खौफ खत्म हो गया, वो डर वो शौक खत्म हो गया, इसलिए मस्जिदों में भी लड़ाई झगड़े गाली गलौज। रमजान जैसे मुबारक महीने में ये हरकतें हो रही है। सवाल ये उठता है मौलाना, आखिर ये इब्लीस तो कैद हो गया, फिर ये गुस्सा क्या, ये झगड़ा क्या, ये क्या कौन चीज लड़ा रही है? इसको कहते हैं नफ्स। इसको क्या कहते हैं? नफ्स कहते हैं। सूरह यूसुफ में इसका जिक्र मौजूद, आप कुरान के आयतों में नहीं जाऊंगा, वक्त बहुत हो गया, बिल्कुल आयन टाइम पर मौजूद समझा। सूरह यूसुफ में इसका जिक्र मौजूद है। और तीसरे पारे में अल्लाह ताला फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, आ गया जिक्र नफ्स का लफ्ज कुरान में। और एक कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसआहा, लफ्ज नफ्स का आया जिक्र कुरान में। हदीस पाक में भी आया, जब सहाबा ने हुजूर से पूछा, हुजूर जन्नत हमसे कितनी दूर है? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 2 कदम पे जन्नत है। ये अल्लाह ताला ने हुजूर को खासा था फरमाया था। हुजूर समंदर को जुज़ में बंद कर देते थे, बात समंदर की जैसी होती थी, एक लफ्ज में हुजूर समझा देते थे, और बात को खोलो तो फिर वो समंदर था। ये मेरे और आपके नबी का खास मौजज़ा है। अब देखे सरकार से पूछा, हुजूर जन्नत कितनी दूर है? आने के हदीस में आया कि जन्नत जो है सातों आसमान के ऊपर है, अर्श मुअल्ला के ऊपर है। पहले आसमान का सफर 500 साल का, उसको मोटाई को पार करना है तो 500 साल, तो सातों आसमान पार करना है तो 7000 साल लगेंगे। लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं कि जन्नत तुमसे 2 कदम की दूरी पर है। साहबा ने पूछा, हुजूर वो क्या है? फरमा, पहला कदम नस पे रखो, दूसरा जन्नत पे।
तो नफ्स कोई चीज है जिसका जिक्र कुरान में आया है, जिसका जिक्र हदीस में आया है। अब ये एक हदीस सुने आपने, सरकार ने कहा पहला कदम नफ्स पे रखो, दूसरा तुम्हारा जन्नत में। और दूसरी हदीस में आया है सहाबा इकराम जब जिहाद से हुजूर के साथ वापस अपने घरों की तरफ आते थे तो हुजूर फरमाते थे, ए मेरे सहाबा, हम नफ्से अकबर की तरफ से, आप जो नफ्से जिहाद अकबर की तरफ गए थे, जिहाद असगर की तरफ गए थे, अब जिहाद अकबर की तरफ आ रहे हैं, यानी छोटे जिहाद करने गए थे, अब बड़ा जिहाद करने आ रहे हैं। सहाबा हैरान हो गए, हुजूर छोटा जिहाद, जबकि मैदान में जाकर दुश्मनों से लड़े, या छोटा जिहाद है तो बड़ा जिहाद क्या है? हुजूर ने फरमाया बड़ा जिहाद तुम्हारा नफ्स है, तुम्हारे अंदर की मिजाज है। अब तुम्हें ये टटोला जाएगा कि तुम घर में आकर वो मिजाज लेकर रखते हो, जैसा कि आज हमारा हो गया है, हम रस्मी मुसलमान हो गए, मस्जिद के अंदर तो मुसलमान नजर आते हैं, असल मुसलमानी देखनी है तो इनको देखो कब, जब इनके घर में शादी हो, जब पता चलता है कि नो सच्चे मुसलमान कितने हैं, और इनके घर में कोई गम का मौका आ जाए, अल्लाह ना करे मौत आ जाए, तब पता चलता है कितनी दीन से मोहब्बत है। तो ये रमजान महीना भी ऐसा है, अब पता चलता है असल में सही मुसलमान कौन है, डुप्लीकेट कौन है, यानी जो अंदर से शौक वाला मुसलमान कौन है, ये रमजान बता देता है। रमजान तुम्हारे अंदर की गंदगी को बाहर निकालता है कि तुम रमजान अल्लाह ताला ने इसलिए दिया कि तुम्हारे अंदर की गंदगी बाहर हो, जैसी तुम्हारी सोचो बाहर आ जाए। लिहाजा गम के वक्त, खुशी के वक्त ये पता चलता है मुसलमान कितना मजबूत है दीन पे अमल करना। आज रस्म भाई ठीक है, नमाज पढ़ लो, हम समझ रहे यही इस्लाम है, बस बाहर निकलो फिर मार्केट में लोगों को गाली भी दो, धोखा भी दो, जमीनें भी हड़पो, यतीमों का भी माल खाओ, बेवों का भी माल खाओ, हलाल ना हराम, कोई तमीज ही बाकी नहीं रही है। अब तो बोलते मौलाना छोड़ो, आज दीन को देखते हुए रहेंगे जिएंगे, छोड़िए कि ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है, ये गलत है, ये सब देखते रहे तो हम जी नहीं सकते हैं। हमने कहा फिर कलमा क्यों पढ़ना है? एक काम कर, कलमा पढ़ना छोड़ दे, कहते मुझे मजहब से मतलब ही नहीं है, दीन से मतलब ही नहीं है। तो जब तू कलमा पढ़ लगा है तो उसके तकाजे भी अदा करना होगा, दीन को मान रहा है तो दीन पे चलना भी होगा, वरना तू छोड़ देगा तो हलाल हराम ये सब देखना नहीं चाहता तो भाई तू मुसलमान अपने आप को कहलाना भी छोड़ दे। फिर क्यों तू अपने आप को मुसलमान कहलाना चाहता है? अगर तू हलाल हराम देखना चाहता है तो तू मुसलमान है, तो तुझे हलाल और हराम दोनों देखना होगा, दीन को देखना होगा। और मैंने अभी आपको बताया, जो दीन के साथ खड़ा होता है दीन उसको कभी गिरने नहीं देता। बस ये डर निकालिए आप नफ्स का, शैतान का, कि आज के दौर में अगर हलाल रोटी के पीछे गए तो बच्चे कैसे पलेंगे, ये डर निकालिए। इमामों के घर नहीं चल रहे, मौज़नों के घर नहीं चल रहे, तनख्वाहें कितनी आप सब जानते हैं, इमामों की तनख्वाह क्या है, मौज़नों की तनख्वाह क्या है, 8,000 7,000 में, लेकिन घर चल रहे हैं। दीनदार लोगों को देखिए, ये कहना कि दीन पे अमल करे तो घर वर चलेगा, सब चलता, तुम ऐसा यकीन तो पैदा करो दीन पर। लिहाजा रमजान हो, रोजा हो, हज, ये सारी जो है इबादतें तुम्हारे अंदर की टटोल के लिए भी है ना, तो रस्मी इबादतें बहुत हो गई है। तो फिर सवाल उठता है कि नफ्स है क्या, जो कुरान में जिक्र है, सरकार ने फरमाया कि अपने घर जाकर अपने नफ्स से लड़ना ये जिहाद अकबर है। नफ्स कहता है यार नमाज मत पढ़, सो जा, बहुत थक गया तू, अंदर से आवाज आ रही नफ्स की, सो जा, बहुत थक गया तू, लेकिन बंदा ईमान कहता ना ना, अल्लाह से मोहब्बत है, इबादत के लिए उठ। तो उसकी बात नहीं सुनकर लड़ना, इसको कहते हैं जिहाद अकबर। नफ्स कहता है छोड़ ना रोजा, क्या होता रोजा रखने से? नफ्स कहता है छोड़, लोगों के सामने तो रोजेदार के सबन घर में अकेले बैठ के खा पी छोड़ दे, ना ना, रोजेदार का अंदर का जज्बा, ईमान का जज्बा कहेगा अल्लाह की मोहब्बत में रहना है, लोगों से मतलब क्या है, अल्लाह की रजा के लिए रहना है। तो नफ्स जो है आपको हमेशा नफ्स के अंदर अल्लाह ने, देखे इंसान आप और हम, थोड़ा नफ्स को समझाता हूँ, वक्त थोड़ा करीब आ गया, लेकिन मेरे चेहरे खिलाकर बताइए कि हम समझ रहे हैं नफ्स क्या। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए कि हम आप जो है किस चीज का मजमुआ है, आप और हम इंसान, तो आप कहेंगे दो चीज का मजमुआ है, एक जिस्म दूसरा रूह, ये दो चीज से बंदा बना हुआ है ना, जिस्म और रूह। रूह निकल जाए तो बात खत्म, बदन। तो दो चीज के मजमे का नाम इंसान है। नफ्स को समझ जाए तो आप पहले खुद को समझे आप है क्या, और ये तालीम की बात है, तरबियत की बात है, और ये सूफिया आपको समझा सकते हैं, बुजुर्गान दीन समझाते हैं। आज के सूफियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो सूफिया होते थे ना बुजुर्गान दीन, अपनी खानका में मुरीदों को यही तालीम देते थे कि बेटा तो अल्लाह को पहचानना चाहता है, मुर्शिद में पहचानना चाहता हूँ, अल्लाह की मारिफत हासिल करना चाहता हूँ, तो मुर्शिद कहते थे बेटा तू पहले खुद को पहचान, तू क्या है, ये तालीम देते थे।
आज क्या हो गया सोफिया बोले तो, मैं पक्के सोफियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो पक्के सोफिया आज भी है, उनके कदमों की धूल हमारी आंख का सुरमा। उन सोफियों मशाइख और उलमा की वजह से आज दीन खड़ा हुआ है, क्योंकि क़यामत तो कोई नबी आने वाला नहीं है, तो दीन का काम ये वली करेंगे, ये उलमा करेंगे, ये बुजुर्गान दीन करेंगे। तो मैं उन सोफियों के, मैं 2 नंबर मौलवियों की बात कर रहा हूं कि आज कहते कि मैं एक वीडियो देख रहा था, अपने आप को महाराष्ट्र पूना का रहने वाला, ये बयान अलग से रिकॉर्ड करके डालना, और उस बदबख्ता के बाद पहुंचे। आप कहेंगे मौलाना आप किसी को टारगेट क्यों करते हैं? कह रहे भाई हदीस में है, जब फितने हो और फितने मार्केट में आ जाए और आलिम उस फितने को देखकर खामोश नहीं, जान दो, उन्हें बोल ले रहा मैं क्या करूं। आलिम मैं जानता हूं उसका जवाब, लेकिन छोड़ो मैं अपना देखता हूं भाई, उन्हें बोल ले रहा, उन्हें क्या करा, मैं क्या करूं। तो हदीस में आता है फितनों को देखकर आलिम खामोश रहे, लोगों को ना बताए, आम लोगों को ना बताए और खामोश रहे, अपने इल्म को छुपा ले। तो सरकार की हदीस पाक में आता है अल्लाह भी उस पर लानत भेजता है, फरिश्ते भी उस पर लानत भेजते हैं। तो मैं लानत का हकदार बनना नहीं चाहता, अल्लाह ने इल्म दिया तो आपको बताऊंगा, और बताने की जगह आप इसको फितना ना समझिए। फितना कौन कर रहा है? मैं तो फितने की शक्ल आपको बता रहा हूं, जो फितना करा उसको बदले वो फितनाबाज है। तो आज जो सूफी है ना, वो सूफी क्या कर रहा है आज का सूफी? देखिए एक अब्दुल रशीद नामी है, मैं नाम भी इसलिए ले रहा हूँ, कर बदनाम उसको ज्यादा रोशन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तू सुनेगा ये मेरा बयान, बच्चे अलग से रिकॉर्ड करके तेरे पास जाएंगे। तो अपने आप को सूफी कह रहा है। सूफी तो इबादत क्या करते थे, बच्चों के अंदर, मुरीदों के अंदर इबादत का शौक पैदा करते थे। सूफी जो है मुरीद की तरबियत कर कर उसके अंदर से गंदी आदतें निकालकर अच्छी आदतें लाया करते थे। पढ़िए ख्वाजा गरीब नवाज को, पढ़िए निजामुद्दीन औलिया को, पढ़िए ख्वाजा बंदा नवाज को। वो बुजुर्गान दीन अपने मुरीदों को तब्दील करते थे, उनके अंदर इबादत का शौक होता था। वो 5 टाइम के नमाजी होते थे, मुरीद बनने के बाद 6 टाइम यानी तहज्जुद गुजार हो जाते थे। मुरीद बनने के बाद जो है फिर वो इशराक पढ़ने वाले हो जाते थे, तब अवाबीन पढ़ने वाले हो जाते थे, नफिल पढ़ने वाले हो जाते थे। ये थे भाई पहले के मशाइख जो अपने मुरीद के अंदर इबादत और बढ़ा देते थे। आज के जो 2 नंबर पीर है, बस तू मेरा मुरीद बन जा, हाथ में हाथ दे दे, तू नमाज छोड़े परवाह नहीं है, बस मुझे एक मोटा मोटा लिफाफा देते रहे, बस तू मेरे पास आ, मेरे लंगर खाने में जो पकवान होता है थोड़ा उसमें पैसे दे दे, खवाली में आप थोड़ा पैसे उड़ा दे, बस मैं देख लेता हूँ। आज के जो 2 नंबर पीर की बात कर रहा हूँ, आज तो ये खानखाह में हो रहा है कि बस पीर साहब को नजराना दे दो, नमाज नहीं पढ़े कोई परवाह नहीं है। अरे मैं पर्सन, क्योंकि मैं हैदराबादी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, पैदाइशी हैदराबादी हो, तो मैं यहाँ के ऐसे लोगों को भी देखा हो कि एक बंदा मुरीद है पीर साहब का, वर्षों हो गया मुरीद होकर, लेकिन सूद का कारोबार नहीं छोड़ा। हाँ भाई मार्केट, पूरा मार्केट जानते हैं सूद का कारोबार करता, और मार्केट ये भी जानती है फलां साहब का मुरीद है। ये अब बताइए आज के नौजवानों को वहां भी यही कहेंगे ना, देखो ऐसे होते हैं मुरीद, ऐसे होते हैं मुर्शिद, ये देखो ये बंदा सूद का कारोबार कर रहा। कभी इनके मुर्शिद बोले, कभी इनके मुर्शिद नमाज की पाबंदी कराए? ये साहब तो ये करने मेरा पीर है भाई, बस गीता बोले हाथ चुमो पैर चुमो नजराने दो, जन्नत तो मैं गारंटी से तेरे को लेकर जाऊंगा। ये कहते 2 नंबर माल जो मार्केट में बिक रहा है आजकल। आज जहां पर तरबियत की बात हो, खानखा में नमाज की बात, रोजे की बात, जो वाकई खानखा में यही हुआ करती थी, जो मैं भी आपको समझा रहा था। तो आज एक सूफी अब्दुल रशीद जो है, एक बंदा माज़अल्लाह 1400 साल से जो मुसलमानों का अकीदा है उसको खत्म कर रहा और अपने आप को पीर कह रहा है। मैंने कहा यार तू एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर, क्या फेसबुक पे वायरल हो गया उसका वीडियो। वो ये कह रहा है कि तरावी की नमाज कोई पढ़ना जरूरी नहीं, छोड़ो उसको। ये लो, पहले बच्चे बड़ी मुश्किल से तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहब्बत से पढ़ते मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो दिख रहा है। तो आज ऐसा वीडियो मिल जाए कि भाई 5 टाइम नमाज पढ़ लो, तरावी पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, हुजूर ने नहीं पढ़ा था। हाँ यकीनन हुजूर ने नहीं पढ़ा था, लेकिन जमात के साथ नहीं पढ़ा था, ये ज़हन में रखे। पढ़ा था, जमात के साथ नहीं पढ़ा था। जमात के साथ हुजूर ने 3 दिन पढ़ा। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तरावी की नमाज जमात के साथ कितने दिन पढ़ा? कितने दिन? 3 दिन पढ़ा। और उसके बाद देखा कहीं ये नमाज भी हम पर रहम खाते हुजूर, अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत करते हुजूर, कहीं ये नमाज भी फर्ज ना हो जाए, इसलिए हुजूर ने छोड़ दिया और तन्हा पढ़े। इसका मतलब नहीं पढ़ा, तन्हा पढ़े। फिर हजरत फारूक आजम का दौर आया।
उमर इब्ने खत्ताब का दौर आया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को बुलाकर एक जगह उबय बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, उबय तुम नमाज तरावी की इमामत करो, क्योंकि तुम जब कुरान पढ़ते हो, हदीस में आता है उबय बिन काब के बारे में, जब ये कुरान पढ़ते थे अल्लाह भी इनके कलाम को सुनता था, फरिश्ते भी सुनते थे। ऐसे जबरदस्त साहबी और खारी थे उबय बिन काब। हुजूर इसको कहते थे, उबय आज तुम कुरान पढ़कर सुनाओ। वो थर्रा के कहते, हुजूर आपके सामने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सुनाओ। तो सोचिए जिसको पढ़ने को अल्लाह रसूल सुनते हो, तो ऐसे खारिज थे उबय बिन काब। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा, नहीं, नमाज तरावी को बाज़त जमात के साथ रखा जाएगा। और सरकार की हदीस है, सरकार ने फरमाया, मेरे बाप मेरे खुलफा के तरीके में भी चलना मुसलमानों पर लाजिम है। ये क्या तुम आवाम को पकड़ रहे हो कि तरावी की? असल में ये बात जब मैं इसके पर रिसर्च करा कि ये है कौन बंदा, ये बंदा है कौन, ये जो बयान कर रहा है। अच्छा, सर पे अजमेर शरीफ की गुम्बद वाली टोपी पहने हुआ, और वीडियो में दिख रहा है कि ख्वाजा गरीब नवाज का तोहर रखा है। आम सुन्नी तो यही समझेगा बहुत भाई बुजुर्ग का कोई अच्छा आदमी होगा, चेहरे पे दाढ़ी है लेकिन टोकरा लगा हुआ है। तो जब मैंने इसमें रिसर्च किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिसर्च करके देखा कि ये बंदा जो कह रहा है कि तरावी की नमाज को, और नाम भी क्या बोल रहा है, तरावी की नमाज हुजूर ने नहीं पढ़ी, तुम भी मत पढ़ो, 5 टाइम नमाज पढ़ो बस। वो उमर रखे थे, ऐसा कोई नाम लेता है? ऐसा नाम सिर्फ शिया लोग लेते। हजरत उमर से चिढ़ने वाले, अबू बकर से चिढ़ने वाले शिया, सुन्नी कभी नहीं चिढ़ता। सुन्नी तो बड़ी मोहब्बत से नाम लेता है, बड़े अकीदे से नाम लेता है। जब इसके बारे में तहकीक करे तो शियों के साथ ये खड़ा हुआ, इसके फोटो इंटरनेट पे वैल्यू है, समझ गया असल की इसकी गंदगी बह रही है। क्योंकि हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तरावी की नमाज जमात के साथ, सही हदीस में जमात के साथ राइज करने वाले हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। 1400 साल से सहाबा ताबईन तबे ताबईन जो काम करते भी आ रहे हैं, आज आकर एक मौलवी ये कहे कोई पढ़ना करना जरूरी नहीं है, तो आपका हाल काम क्या है? ऐसे 2 नंबर पीरों को पैर पर रखना चाहिए। मुसलमान उनके रास्ते पर चलना चाहिए जिन पर अल्लाह ने इनाम रखा है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह ने इनाम रखा है। तो ऐसे सूफियों को, ऐसे लोग के कोई मुरीद ना बने। जो पीर ना शरीयत की बात करता हो तो तरीक़त आएंगे कहाँ से उसके पास? लोग कहते नहीं मौलाना आप शरीयत वाले हैं, मैंने कहा आओ कभी बैठो हमारे पास, बताएंगे रूहानियत क्या है। तुमने 2 नंबरों को देखा है बाबा, उनके हाथ पैर चूमे, तुम समझ रहे कि यही तरीक़त है कि वो पीर साहब गए, माँ आँख से आँख मिला के पिला दिया, जाओ बच्चा आज से तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, इबादत नहीं करोगे, सब मैं देख लूंगा, लेकिन एक काम है, लिफाफे देते रहना पाबंदी के साथ, हदिये बराबर देते रहना चाहिए। ये हाल आज के 2 नंबर पीरों की बात कर रहा हूं मैं, सच्चे पीर की बात नहीं कर रहा हूं। सच्चा पीर होता कौन है? हदीस में पाक में आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वली वो होता है जिसको देखने से खुदा याद आ जाए। अब जहन में रखें ये बातों को। अब आइए, वलियों के पास बातें क्या होती थी? सहाबा बुजुर्गान ने एक मुरीद क्या, मुर्शिद के पास, हुजूर इंसान क्या है, अल्लाह की मारिफत दिलाइए, अल्लाह की पहचान दिलाइए। आपने फरमाया अल्लाह की मारिफत चाहिए क्योंकि बंदा आया है अल्लाह की इबादत के लिए दुनिया में। तो अगर तू अल्लाह ताला को पहचानना चाहता है तो एक काम कर, तू पहले ये जान कि तू खुद है क्या, तू खुद क्या है। कहा हुजूर मैं तो इंसान हूं। ठीक है, इंसान है, किस चीज से बना है, किस चीज का मजमा है? तो कहा हुजूर रूह और बदन दोनों का नाम इंसान है। कहा इसी का नाम? कहा ना। हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी लिख गए, बोलो ना सुभान अल्लाह। जानते ना दाता साहब को, जिनका मजार लाहौर में है, जहां ख्वाजा गरीब नवाज भी 40 दिन का छिल्ला कर आते हैं, जहां ख्वाजा गरीब नवाज को रूहानियत मिलती है। वो हसनी हुसैनी शहजादे दाता साहब कहने लगे अल्लाह को पहचानना चाहता है, पहले ये जान तू है क्या, तू है क्या। रोजे की बातिली हिकमत बता रहा हूं मैं आपको, रोजे के अहम टॉपिक पर मैं बात आ रहा हूँ। 5 से 10 मिनट के अंदर बात खत्म कर रहा हूँ। मेरी बात को थोड़ा सा बेचैनी को खत्म करते हुए उसने कहा दाता साहब ने कि तू है क्या? कहा इंसान किस चीज का मजमा है? कहा रूह बदन का। कहा नाना। देख जब बंदे का इंतकाल होता है तब भी उसको इंसान कहा जाता है। तू कह रहा है रूह और बदन का इंसान, रूह तो निकल गई, फिर भी कहता है फला इंसान का इंतकाल हो गया।
फला बंदे का इंतकाल है, तो अब भी तो इंसान बोला जा रहा है उसको, रूह निकल गई, दो में से एक चीज निकल गई, अब भी तो बंदा कहा जा रहा है, अब भी तो इंसान कहा जा रहा है। अब वो मुरीद परेशान होगा, हाँ ये रूह निकलने के बाद भी उसको ये नहीं कहते बदन, इंसान कहते। फिर हजरत आप बताइए इंसान किस चीज का मजमा है? देखे ऐसा पहचान दिलाते थे रब की लिहाज। तो फरमाया सुन, दाता साहब कहते हैं कि तीन इंसान तीन मजमे का नाम है। कहा हुजूर क्या? एक बदन, दूसरा रूह, तीसरा नफ्स। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नफ्स जो है इंसान के अंदर अल्लाह ने रखा एक चीज, जिसका नाम है नफ्स। क्या नाम है उसका? अभी मैंने कुरान की दो आयतों से बताया नफ्स का जिक्र कुरान में आया, हदीस दो हदीस मैंने आपको पढ़ के सुनाया, यानी आया है जिक्र। तो नफ्स कोई चीज है, तो अब नफ्स है क्या? तो ये नफ्स जो है इसके अंदर अल्लाह ने खैर भी रखा और शर भी रखा। ये नफ्स के अंदर क्या रखा अल्लाह ने? खैर भी रखा है। ये नफ्स की तरबियत हो जाए तो नफ्स सुधर जाए तो ये बड़ा नेक हो जाता है, इंसान बड़ा नेक हो जाता है। नफ्स बिगड़ जाए तो फिर इंसान शैतान से भी बदतर काम करने लग जाता है। आप देखे एक इंसान ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है, आज हालात देख ले, मटर देख ले, भाइयों को मार रहे हैं, माओं को मार रहे हैं, शौहर भी शौहर को मार रहे हैं। ये क्या है? नफ्स जब बिगड़ जाए तो फिर वो शैतान से भी बदतर काम करने लग जाता है। इसलिए बुजुर्गान दिन कहते हैं कि नफ्स, मैंने बताया नफ्स कोई चीज है, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन नफ्स शैतान का भी उस्ताद है। हाँ समझिए। अरे आप कहेंगे हजरत फला आदमी भटक गया, हाँ इबलीस भटकाया होगा, शैतान भटकाने से भटकाऊंगा। ठीक है, शैतान भटकाने से कोई गलत काम कर देता है, लेकिन शैतान को किसने भटकाया था? जब आदम को सजदा करने का हुक्म हुआ, क्योंकि अभी शैतान तो कोई बना नहीं था ना, शैतान का भी नाम उस दिन अब जो है अज़ाज़िल था, इबलीस नहीं था ना, वो मरदूद हुआ था, वो तो फरिश्तों का उस्ताद बना हुआ था। तो उसको किसने भटकाया कि तो आदम को सजदा मत कर? क्योंकि कोई इब्लीस तो बना नहीं था, कोई दूसरा शैतान तो बना नहीं था, ये अज़ाज़िल था, फरिश्तों का उस्ताद था। ये आकर क्यों गया? ये कहा कि अल्लाह, हुक्म किसका था? अल्लाह का, सजदा करो आदम को। नहीं मानता बोला। तो आप कहेंगे नहीं नहीं उसको भी शैतान भटकाया था। मैंने कहा ये खुद शैतान बना आगे जाके, इब्लीस बना ये खुद जाके, उस वक्त तो इब्लीस ना था। हाँ बात तो सही है हजरत, फिर इसको किसने भटकाया होगा? उसका नाम था नफ्स। समझे आप? नफ्स क्या है? जो बंदे के अंदर रखे गए, और उसकी क्वालिटी क्या है? नफ्स की आदत क्या है? उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है। अब उसकी तरबियत करना हमारा काम है। अब तरबियत सवाल उठता, ठीक है मौलाना, तो लेकिन नफ्स के बारे में एक हदीस सुन लीजिए जो मिशकात शरीफ में मौजूद है। मिशकात में है कि अल्लाह ताला ने अक्ल को पैदा किया। हदीस सुने आप, अल्लाह ने जब अक्ल को पैदा किया, अक्ल क्या है? देखिए अक्ल को समझने के लिए अक्ल का जिक्र कुरान में भी आया, अक्ल सलीम। अब जब भी दुआ करें अल्लाह से कहे अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमा। ये अक्ल सलीम है कि हम पत्थरों की इबादत नहीं अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, ये अक्ल का ही काम है। तो खैर अक्ल भी इंसान के अंदर एक नूर है जो अल्लाह ने रखा है। यूं समझिए आप, बदन क्या है? बदन को रूह चलाता है। बदन को क्या चलाता है? रूह। और रूह को अक्ल चलाता है। अगर अक्ल की तरबियत सही है तो फिर ये नफ्स के ताबे हो जाता है, नफ्स इसके ताबे हो जाता है। अक्ल की तरबियत नहीं हुई तो फिर ये नफ्स के ताबे हो जाता है। मतलब आसान करके मैं समझाता हूं। देखिए कि जब अल्लाह ने अक्ल को पैदा किया और अपने पास बुलाया कि तूने, अल्लाह ने अक्ल से पूछा, हदीस में आता है तुझे किसने पैदा किया? तो उसने कहा अल्लाह तू रब्बी को, या अल्लाह तूने मुझे पैदा किया। अक्ल से अल्लाह ने पूछा, तूने, अक्ल ने कहा अल्लाह तूने मुझे पैदा किया। अच्छा मैंने तुझे पैदा किया, मानता है? अल्लाह मानता हूँ, आजिज़ी करता हूँ, तेरी इबादत करता हूँ। अल्लाह ने कहा ठीक है तू जन्नत में जा। अल्लाह ने नफ्स को बुलाया, हदीस में आता है नफ्स को बुलाया और नफ्स से कहा कि तुझे किसने पैदा किया? अब नफ्स क्या है जरा गौर से सुनिए आप बच्चे। नफ्स अकड़ के कहने लगा हाँ तूने पैदा किया। तो हदीस में, मैं अपने अल्फाज आपको समझा रहा हूँ हैदराबादी जुबान में, यानी नफ्स में अकड़ कैसी है? क्या करूं नमाज से, क्या होता? ये नफ्स बोल रहा अंदर से, क्या हो रहा नमाज पढ़ने से? परेशानी थोड़ी हट रही, मुश्किल थोड़ी हट रही है। अच्छा तो नफ्स बड़ा अकड़ कर अल्लाह को बोला हाँ
तू मान तो तूने पैदा किया, तो क्या करूं? अल्लाह ने कहा अपने सुर नीचे कर, कहा ना मैं इसी बात करूंगा। अल्लाह ताला ने सजा दी उसको, नफ्स को दोज़ख में रखा 50 साल, एक हदीस में आता है 100 साल, नफ्स को सजा दी। अब दोज़ख में जब सजा दी, सजा देकर बाहर बुलाया, अब बोल कि क्या करा? तो नफ्स अब भी अकड़ ही सा, अकड़ के बोला हाँ क्या करूं, आप ही पैदा करे। अभी भी अकड़ खत्म नहीं। 100 साल दोज़ख में जल के आने के बाद भी नफ्स की अकड़ में खत्म नहीं हुआ, अकड़ ही रहा था। अब अल्लाह ने कहा अच्छा ये हिकमत थी अल्लाह ताला की, ये बंदों को बता रहा है अल्लाह ताला नफ्स क्या है। अब अल्लाह ने कहा एक काम करो, फरिश्तों ने कहा इसको भूखा रखो, इसको क्या रखो? भूखा रखो। हाय हाय का भूखा रखा गया। जब एक कुछ साल भूखा रखा गया, जब बाहर आया अल्लाह ने पूछा अब बता, अल्लाह तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा रब है। आजिज़ी आ गई, अकड़ खत्म, गुस्सा खत्म, फिक्र खत्म। तो अब ये है रोजा जो तुम्हारे नफ्स की अकड़ को खत्म करने आया है। तो अब दाता साहब कहते हैं कि तुम्हारा नफ्स जहां चूक गया वहां अल्लाह तुम्हें मिल गया। रोजे की बातिनी कैफियत को भी समझिए आप, सिर्फ भूखा प्यासा रह रहे हैं, लेकिन रमजान तो रोजा जो है असल में तुम्हारे नफ्स की अकड़ की गंदगी को खत्म कर सुधारने आया है। बुजुर्गान दीन का है, उसकी एक मिसाल दी। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि देखो जब घोड़ा ज्यादा बिदकने लग जाए तो उसका घोड़े का जो मालिक, जो घोड़े पालते उनसे पूछो, जब घोड़ा अपने मालिक को या किसी को बैठने ना दे, शौकी करने लगे, बिदकने लगे, जो लोग घोड़े पालते कभी आप पूछे भाई उसको सुधारना कैसा, तो घोड़े वाले कहते हैं 2 काम करना पड़ता है इसको सुधारने के लिए, एक भूखा रखना पड़ता और दूसरा इसके ऊपर वजन ज्यादा रखना कोई, तो घोड़े का बिदकना खत्म हो जाता और फिर ये शौकी खत्म कर देता, फिर जैसा मालिक कहता है वैसा अमल करता है। तो इसी तरह नफ्स भी जो है एक बिदके हुए घोड़े की तरह होता है। अगर उसको खाना पानी मिलते रहे, अगर इतनी आ जाएगी ना रब को पहचानेगा ना दीन कुरान, छोड़ो ये सब बातें। लेकिन जब उसको ऊपर इबादत का बोझ डाला जाएगा जो रोजे की शक्ल में है और तरावी की शक्ल में है, अबे बदबख्त ये तरावी इसलिए रखी गई है ताकि अल्लाह ताला नफ्स को सुधारने के लिए इसके ऊपर बोझ रख रहा है और उस जैसी इबादत का तू इनकार कर रहा है, कहकर छोड़ो तरावी वाला भी कुछ नहीं है। मैंने कहा तू जो है हादियों पे पढ़ने वाला, बोली तुझे क्या मालूम दीन क्या है? दीन तो हम तुझसे नहीं सीखेंगे, दीन सीखेंगे तो ये मज़ारों में जाने वाले बुजुर्गान दीन के जरिए सीखेंगे और उलमाए हक से सीखेंगे, उलमाए रब्बानीन से सीखेंगे, सच्चे पीरों की सोहबत में रहकर सीखेंगे। ऐसे 2 नंबर पीरों के ना वीडियो सुने ना उन 2 नंबर पीरों के सामने जाए जो आपको हर बात कहे कि ये चीज नहीं है। उलमाए रब्बानीन की सोहबत में बैठे, मशाइखीन की सोहबत में बैठे, तो रोजा जो है तुम्हारे नफ्स को सुधारता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छा नफ्स अगर सुधर जाए ना, और एक बात देखिए, अभी नफ्स अकड़ गया तो बंदा फिर शैतान से भी बदतर चाले करने लग जाता, इसलिए मस्जिद में लड़ रहे, शर्म हया खत्म हो गई, नफ्स अकड़ा हुआ है ना, नफ्स अंदर से ना मस्जिद देख रहा ना दरगाह देख रहा, मस्जिद अंदर लड़ाई हो रही है, हजरत ये दौर चल रहा है, नफ्स बिगड़ा हुआ है। फिरौन क्या था? उसका नफ्सी था जो खुदा होने का दावा करा। अगर नफ्स की तरबियत नहीं हुई ना मुसलमानों, तो फिर तुम्हारे अंदर ये खुदा का दावा पैदा कराता है। फिरौन जानता था मैं इंसान हूं, लेकिन नफ्स को बिगाड़ा, नफ्स को संवारा नहीं, नफ्स को बिगाड़ा, तो फिर नफ्स जो है इतना अकड़ा कि फिरौन माज़अल्लाह कहने लगा मैं खुदा हूं, मैं रब हूं। तो नफ्स बिगड़े तो खुदा बना देता है बंदे को खुदा बना देता है। और नफ्स सुधर जाए जो, क्योंकि नफ्स के अंदर 2 क्वालिटियां है, अच्छाई भी बुराई भी, तो तुम्हें रोजे के जरिए नफ्स को सुधारने की क्वालिटी दी जा रही है। और जब ये सुधर जाए, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, जब ये तरबियत में आ जाए, सुधर जाए, शौकी खत्म कर दे, अल्लाह की इबादत करने वाला, दीन पर चलने वाला बन जाए, तो फिर अल्लाह ताला उसको अपना महबूब ऐसे बना देता है। 800 साल हो गया लेकिन आज भी गौसे आजम का गुम्बद चमक रहा है, 800 साल हो गया आज भी गरीब नवाज का गुम्बद चमक रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने नफ्स को सुधारा, खुद भी सुधरे और लाखों को भी सुधारा था। ये था खानखाओं का काम,
मुर्शिद लोगों का काम ये था, मुरीद बनाकर उसको पहचान बताते कि तू क्या है। वो खत्म कर कर कह रहे नमाज छोड़ दो, इबादत छोड़ दो। अबे क्या बक रहे हो, क्या कह रहे हो। हजरत ख्वाजा मुमशाद अली चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके पास एक बंदा आया। ख्वाजा मुमशाद अली चिश्ती ये कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज के दादा पीर है। ख्वाजा गरीब नवाज के पीर के ये था खारखा का काम, ये था तरबियत का काम, जो रोजे की बातिनी कैफियत बता रहा हो कि बंदा जब रोजा रखता है नफ्स के अंदर सुधार पैदा होता है, फिर नमाज पढ़ने को भी दिल लगता है, कुरान सुनने को भी दिल रखता है। नफ्स सुधर जाए तो बंदा अल्लाह का महबूब भी बन जाता है। ख्वाजा मुमशाद अली चिश्ती के पास एक बंदा आया, नमाजी परहेजगार मुत्तकी था, लेकिन आया आकर कहने लगा हुजूर अब अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। हजरत ने फरमाया मैं क्यों दुआ करूं? बुजुर्गों की बात कुछ और होती है। देखिए सामने वाले की कैपेसिटी को देखकर बुजुर्गान दिन बात करते। सामने वाला अगर आम आदमी है तो कहते हैं ठीक है दुआ करता हूँ, ये लो भाई तावीज लो, दुआ लो, चले जाओ। लेकिन सामने वाला अगर कोई मुत्तकी परहेजगार हो तो उसको उसके क्लास के हिसाब से समझाया जाता है। यानी सामने 10 क्लास का बच्चा है तो उसको ऐसी सबक दिया जाएगा, और सामने अगर नर्सरी क्लास का बच्चा है तो उसकी समझ के हिसाब से समझाते बुजुर्ग। तो सामने वाला जो आया था हजरत के पास वो 10 क्लास का बच्चा था, पढ़ा लिखा था, मुत्तकी परहेजगार था। उससे पूछा हजरत मैं क्यों दुआ करूं? कहा हुजूर आपकी दुआ से फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? अजीब सवाल किया। कहा हुजूर फिर मैं क्या करूं? मैं तो दुआ के लिए आया था। एक काम करो तुम खुद पहुंच जाओ। समझे? सुभान अल्लाह, बात को समझे। तुम खुद पहुंच जाओ उसकी बारगाह में और तुम खुद दुआ करो। तो समझदार आदमी था ना, उसने कहा ठीक है हुजूर मैं खुद पहुंचूंगा, लेकिन उसके पहुंचने का रास्ता आप बताएंगे। उस तक पहुंचने का रास्ता आप बताएंगे। आप बताइए उस तक पहुंचना कैसा जाता है, फिर मैं पहुंच जाऊंगा। हजरत ने भी फरमाया उस तक पहुंचना है तो खुद को मिटा दे, मैं खत्म कर दे। आप कहेंगे मैं खत्म कर दे का मतलब क्या था? हजरत ने फरमाया तू अपने अंदर से मैं खुद को खत्म कर तो अल्लाह तक पहुंच जाएगा, अल्लाह की मारिफत और मोहब्बत तुझे मिल जाएगी। कहा ये मैं खत्म कैसे होगा? मतलब क्या था? क्या हजरत ये कह रहे कि बीवी बच्चे को छोड़ जंगल में बैठ जा? ना 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 ना, हर काम करना है तो अल्लाह को राजी करने के लिए करना है। इसको कहते हैं भाई तुम नेकी क्यों कर रहे हो? अल्लाह के लिए। तुम बीवी बच्चों को क्यों पाल रहे हो? अल्लाह का हुक्म है इसलिए पाल रहे हो। माँ बाप की खिदमत क्यों कर रहे हो? मैं कर रहा हूं नहीं, अल्लाह के लिए कर रहा हूं। तो जहां मैं खत्म हो जाए वहां अल्लाह मिल जाता है। अब वो गया, वो जाकर इबादत में बैठ गया, अपने जो शरीयत का हुक्म था वो मुकम्मल पाबंदी करता रहा, दीन का काम हलाल रोटी न जाए सब काम ख्याल करते करते इबादत करता रहा। इत्तेफाक उस शहर में तूफान आया, सारों के घर बिगड़ गए और ये सारे लोग पहाड़ पर चढ़े। उसी पहाड़ पर हजरत की खानखा मौजूद थी, वहां जाकर जान बचाए। हजरत ने फरमाया तुम सब तो आए, वो बंदा कहाँ गया? और ये सोचकर बाहर निकले, पहाड़ के ऊंचाई पे से देखे तो क्या देख रहे हैं कि वो बंदा जिसको हजरत ने फरमाया तू खुद को खत्म कर, अपने अंदर से मैं निकाल दे, जो काम करना है रब की रजा के लिए कर, फिर रब का पता तुझे मिल जाएगा। जब ख्वाजा मुमशाद अली चिश्ती ने पहाड़ के ऊंचाई पे से उसको देखा तो क्या देख रहे हैं कि वो बंदा पानी के ऊपर बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहा है। तो रोजा तुम्हारे मैं को खत्म करने आया, तुम्हारे नफ्स को सुधारने के लिए रोजा दिया गया है। वक्त खत्म हो गया, वरना बताता कि आज रोजा तुम्हारे बातिन को कैसे सुधारता है। तुम्हारे बातिन के अंदर शौक पैदा करता है अल्लाह की इबादत का रोजा, तुम्हारे नफ्स को सुधारता है रोजा, तुम्हारे मिजाज को सुधारता है रोजा, तुम्हारे अखलाक को सुधारता है रोजा, तुम्हारे अंदर की गंदगी को खत्म करता है रोजा, तुम्हारे अंदर इस बात का ख्याल और शौक और जज्बा पैदा करता है रोजा कि तुम हो किसके लिए? वो रब के लिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर तो अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने बूढ़े बच्चे नौजवान या बैठे मौला इनके बैठने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, इबादतों को कबूल फरमा और हमारे तरावियों को कबूल फरमा। मुकम्मल तौर पर मेरे मौला आखिरी सांस तक तेरी इबादत करने वाला बना। हमारी इबादतों में इखलास अता फरमा, दिखावा रियाकारी तकब्बुर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। हमारे सीने से अकड़ को निकाल दे मौला, तकब्बुर को निकाल दे, हसद को निकाल दे मौला। तो रब्बुल आलमीन मरते दम तक तेरी इबादत करने वाला बना मौला। हम तमाम की दुआओं को सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से
कबूल और मकबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बला वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।